जय जिनेंद्र आंटी। जय जिनेंद्र सभी। विमला जी ज्वाइन होइए प्लीज। जय जिनेंद्र आंटी जी। जय जिनेंद्र आंटी जी। जय जिनेंद्र। बस बेटा अभी आप सबको अनम्यूट कर देंगे हम। सबको एक साथ जय जिनेंद्र है, अलग अलग जय जिनेंद्र मत कीजिए। नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे। हमारे प्रिंसिपल भी हमारे साथ जुड़े हैं, सुमन जी। जय जिनेंद्र। कौन है? विहान धोखा। अपने आप को, हाँ विहान, विहान आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। विहान, दिया गुंदेचा, दिया गुंदेचा अपने आप को अनम्यूट करिए। मेरा ये डाउट था। हाँ दिया बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। मेरा ये डाउट था कि चक्रस्तुति का मतलब क्या होता है? ओके रेखा भाभी, ओवर टू यू। जिस पाठ के द्वारा देवताओं ने भगवान की स्तुति की, भगवान यानी कौन? जो अरहंत होते हैं, उनको जब देवता वंदना करने आते हैं या दर्शन करने आते हैं, उस समय उन्होंने जिस पाठ से स्तुति की उसे शक्र स्तुति कहा जाता है। देवताओं के इंद्र यानी शक्र, शकेंद्र। मेरा एक और डाउट था कि सरलता से मतलब? हाँ, सरलता। सरलता, हाँ इनोसेंस, ठीक है। काइंड हार्टेड। ओके नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन है? महक सिरोहिया। कीजिए अपने को अनम्यूट। वंदना सूत्र का मतलब क्या है? वंदना सूत्र में हम आचार्यों को वंदना करते हैं, आचार्यों की कुशल क्षेम पूछते हैं, उनके सुख साता है क्या वो पूछा जाता है। नेक्स्ट महक दोषी। जय जिनेंद्र। महक दोषी अनम्यूट कीजिए। महक दोषी। ओके ख्याति बाफना। मैम पौधोपवास का मतलब क्या होता है? पौषधोपवास यानी पौषध प्लस उपवास, तो 24 उपवास के साथ जो पौषध किया जाता है, यानी मिनिमम 12 आवर्स साधु की तरह जीवन जिया जाता है, उसे पौषध कहते हैं। थैंक यू। विहान धोखा। अनम्यूट करो। मैम मेरा ये डाउट था कि पिछली क्लास में क्या किया था? पिछली क्लास में हमने कंप्लीट अतिचार कर लिए थे, जितने भी थे वो, और रिवीजन भी कर लिया था। जो पेंडिंग थे वो भी कर लिए और पूरा रिवीजन भी किया, स्टार्ट टू एंड अतिचार का। मैम हमने सारे अतिचार कर दिए थे। हाँ, रिवीजन सबका कर लिया था, और जो लास्ट के बाकी थे 2 अतिचार वो भी कंप्लीट कर लिए थे। मैम जैसे ये देखिए लास्ट में भी जो अतिचार है, मिडिल पे तो सत्य अतिचार, ये सारे भी कर दिए थे। कौन से? 5 अतिचार। हाँ कर लिए हमने। आप सेशन एफबी लाइव एफबी सेशन पे उसका लिंक है, आप उस पे जाके देख सकते हो। ओके अब कौन है? प्राजक्ता कटारिया। अनम्यूट कीजिए। हेलो, हाँ मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही है।
ये जो था रहस्य चिंतन निरत पर आरोप कोई गढ़ दिया, मंत्र भेद स्वदार का अरूप गलत पथ दर्शन किया। तो इसमें रहस्य चिंतन निरत का मतलब क्या और मंत्र भेद स्वदार का आरूप मतलब क्या है इनका? सेकंड लाइन और थर्ड लाइन का चाहिए ना आपको मीनिंग। मंत्र भेद स्वधार का यानी खुद मतलब पत्नी ने या पति ने अपने कोई सीक्रेट बताए हैं एक दूसरे को, तो वो हम किसी के सामने ओपन कर देते हैं, उसे कहते हैं मंत्र भेद स्वधार का। रेखा में भी एक मिनट सभी आप शीतल जी एक बार सबको म्यूट कर दीजिए ना प्लीज। हेलो। ओके प्राजक्ता जी, मंत्र भेद स्वधार का मतलब तो बता दिया, और रहस्य चिंतन निरत, यानी हमें पता होता है कि किस वजह से सामने वाले ने ऐसा कार्य किया है, पर हम उसका वो रहस्य जानते हुए भी उसके ऊपर दोष लगा देते हैं या उसके ऊपर ब्लेम कर देते हैं कि इसने ही किया होगा, या उसका ओपन कर देते हैं सीक्रेट। प्राजक्ता हो गया। हाँ उनका डाउट हो गया, अभी किसी का हैंड रेस नहीं है शायद। कौशल आया ना अभी। रीति धाकड़, हाँ रीति धाकड़ है। रीति धाकड़, रीति धाकड़, हाँ बोलिए। अन्य आगम पाठ का उसमें अगर मिश्रण किया का मतलब, यानी जो हम जिसका स्वाध्याय कर रहे हैं, जैसे कि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री में ज्योग्राफी मिक्स कर दिया तो उसे कहते हैं अन्य सब्जेक्ट को। तो वैसे ही जब आगमों का स्वाध्याय करते हैं या सूत्रों का स्वाध्याय करते हैं तो जिस सूत्र का कर रहे हैं उसके बदले हमने और किसी सूत्र को ऐड कर दिया। जैसे आप ज्ञान के 14 अतिचार बोल रहे हो और बीच में आप अहिंसा अनुव्रत का अतिचार मिक्स कर दो एक लाइन। ओके तो सबके डाउट हो गया, किसी का हैंड रेस नहीं है तो स्टार्ट कर सकते हैं क्लास। ओके रेखा जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। यस क्लियर है। आराध्य देव के चरणों में सब भक्ति वंदन। यत्र तत्र सर्वत्र विराजित सभी चारित आत्माओं के चरणों में मेरी भाव भरी वंदना। मुंबई की आंचलिक संयोजिका सुमन जी चपलोत, सह संयोजिका अनिता जी परमार, विभागीय संयोजिका राशि जी कछारा, समिति सदस्य कामिनी जी रिंकू जी, और हमारी प्रशिक्षक श्रीमती रेखा जी धाकड़, और आज की जूम मीटिंग से जुड़े हुए जिनका जो परिचय की कोई मोहताज नहीं है, हमारी ज्ञानशाला की निवर्तमान संयोजिका श्रीमती नेमरा जी चंडालिया, और इस जूम मीटिंग से जुड़े सभी प्यारे प्यारे बच्चे ज्ञानार्थियों, आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज की कार्यशाला की मंगल शुरुआत करते हैं उनसे जो हमारी ज्ञानशाला को अपने 6 साल, जहाँ तक मुझे ध्यान है 6 वर्ष दे चुकी हैं। और सुमन आंटी जी से पहले अगर आप सभी को पता है तो निर्मला आंटी जी हमारे मुंबई ज्ञानशाला की आंचलिक संयोजिका रह चुकी है, तो आज उन्हें अपने बीच पाकर हमें अति प्रसन्नता है। तो आइए सुनते हैं उनसे, उनके मुख से इस कार्यक्रम की मंगल शुरुआत और उनके मन की बात सुनते हैं। श्रीमती निर्मला जी चंडालिया, मेरा विनम्र अनुरोध। ओवर टू यू निर्मला जी। पंच परमेष्टि को वंदन करते हूँ अपने आराध्य के श्री चरणों में। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है निर्मला जी, आ रही है। पंच परमेष्टि को वंदन करती हूँ अपने आराध्य के श्री चरणों में। महातपस्वी महामनस्वी युग पुरुष के श्री चरणों में श्रद्धा युक्त वंदन करती हूँ। नमस्कार महामंत्र का उच्चारण कर रही हूँ। सभी की आंखें कोमलता से बंद, दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणं, ओम ह्रीं नमो लोहे सव्वसाहुणं, एसो पंच नमोकारो सव्वपावपणासनो,
मंगलानं च सव्येसिं पडमं हवै मंगलम, पडमं हवै मंगलम। आराध्य देव को वंदन। हमारे मुंबई ज्ञानशाला की आंचलिक संयोजिका सुमन जी चपलोत, सह संयोजिका अनिता जी परमार, हमारे विभागीय संयोजिका राष्ट्रीय कच्छारा एवं विभागीय सह संयोजिका संजू जी दुग्गड़, शीतल जी सांखला और सभी हमारी प्रशिक्षक बहनें और प्यारे प्यारे बच्चों ज्ञानार्थी सभी को सादर जय जिनेंद्र। बहुत अच्छा लग रहा है। जब मुंबई ज्ञानशाला की गतिविधियों को देखती हूँ तो बहुत ही खुशी की अनुभूति हो रही है। सुमन जी के नेतृत्व में एक से एक अच्छे कार्यक्रम हो रहे हैं। ये आप सबकी लगनशीलता को देखकर लगता है कि आप काफी श्रम कर रहे हैं। इस लॉकडाउन में, जहाँ इस पेंडेमिक दौर में सभी पूरी दुनिया सुस्त हो गई थी, वहां पर मुंबई ज्ञानशाला जागरूक है, नित नए कार्यक्रम कर रहा है। ये देख के अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। और आज जो ये प्रतिक्रमण कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, तो मैं अपनी तरफ से यही मंगल कामना करती हूँ कि ये कार्यशाला आप सभी के ऊर्ध्वारोहण में नित नए चार चांद लगाए। इसी मंगल कामना के साथ ओम अरहम। बहुत बहुत धन्यवाद निर्मला जी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये कार्यशाला आज से नहीं, लगभग 4 महीने से चल रही है। हमने पहले प्रशिक्षकों को प्रशिक्षक किया, नया प्रतिक्रमण सिखाने के लिए। अब बच्चों की बारी आई है, तो बच्चों के भी सभी पाठियां हो चुकी है। अनुव्रत और अतिचार में हम पहुंच चुके हैं। तो लगभग 2 या 4 सप्ताह ये कार्यशाला और चलेगी। तो बच्चे भी हमारे बहुत जागरूक है और नियमितता से इस कार्यशाला को ज्वाइन कर रहे हैं। तो ऐसे जिज्ञासु बच्चों को पाकर हम भी बहुत प्रसन्न है। और आज आपको भी हमारे बीच देखकर हमें अति प्रसन्नता है। आपका भी हमें मार्गदर्शन मिलता रहे, इसी मंगल कामना के साथ आपके प्रति ओम अरहम और बहुत बहुत धन्यवाद। ओम अरहम, ओम अरहम। बच्चे, जब हम किसी कार्य को शुरू करते हैं तो कभी कभी हमें असफलता मिलती है, तब हम परेशान हो जाते हैं कि ये कार्य करना छोड़ दो। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं एक कहानी सुनाती हूँ एक राजा की, जिसमें एक प्रतापी राजा जो बहुत ही प्रसिद्ध था, वो उसकी प्रसिद्धि चारों ओर थी। तो एक दिन उससे मिलने से काफी लोग आते थे। एक बार उससे मिलने एक विदेशी आया। उस विदेशी ने राजा के पास पहुंचा और उनकी आवभगत की राजा ने उनकी। तो उनकी आवभगत से प्रसन्न होकर उस विदेशी ने एक उनको पत्थर दिया, एक सुंदर सा स्टोन दिया उनको। तो राजा बड़ा सुंदर हुआ कि उन्होंने ऐसा कीमती पत्थर कभी नहीं देखा था। तो राजा बड़ा प्रसन्न होता है, उनको धन्यवाद करता है। तब राजा अपने मंत्री को बुलाता है और बोलता है कि ये इतना सुंदर पत्थर है, क्यों ना इसकी विष्णु भगवान की मूर्ति बनाई जाए, क्योंकि राजा विष्णु भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। तो मंत्री को तो राजा की बात माननी थी। वह ऐसे कारीगर के पास पहुंचा जो बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाता था। वहां पहुंचकर उन्होंने उसको पत्थर को उस मूर्तिकार को दे दिया। मूर्तिकार ने भी देखा बड़ा सुंदर पत्थर है, और वो मंत्री बोला कि इस पत्थर से अगर आप सुंदर मूर्ति बनाते हो भगवान विष्णु की, तो आपको 50 सोने की मोहरें मिलेगी। तो मूर्तिकार बड़ा प्रसन्न हुआ और बोले कि आपको ये 7 दिन में कार्य कंप्लीट करना है। तो वो बोला ठीक है। अब मूर्तिकार अपने कार्य करना शुरू कर दिया। जैसे ही वह पत्थर पर चोट मारता, लेकिन पत्थर नहीं टूट रहा था। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, उसने बहुत प्रयास किया कि किसी तरह वह पत्थर टूट जाए और वह उसकी सुंदर सी मूर्ति बना सके। लेकिन वह परेशान हो गया, वह पत्थर उससे टूटा नहीं। तब अंतिम था कि एक और प्रयास कर लेता हूँ, अगर जिससे टूटा तो ठीक है, नहीं तो मंत्री को बोल दूंगा कि आपका पत्थर ले जाए, मुझसे नहीं होगा। वह पत्थर जैसे ही हथौड़ा उठाता है, फिर उसके मन में ख्याल आ जाता है कि यार मैंने इतनी सारी चोटें इस पत्थर को मारी है, उसमें ही ये नहीं टूटा, तो ये अंतिम प्रयास करने का क्या मतलब है। वह छोड़ देता है उस कार्य को करने के लिए और मंत्री को बुलाता है कि भाई ये मूर्ति मुझसे नहीं बनेगी। मंत्री भी बड़ा उदास हो जाता है। फिर भी अब राजा की बात को तो उसको मानना ही था। वह एक दूसरे मूर्तिकार के पास पहुंचता है। वह मूर्तिकार साधारण होता है, लेकिन जब वह प्रयास करता है और जैसे ही हथौड़ा उसमें डालता है, वह पत्थर टूट जाता है। तब मंत्री को बड़ा आश्चर्य होता है कि अगर वह पिछला मूर्तिकार सिर्फ एक और प्रयास करता तो इससे सुंदर सी मूर्ति बन जाती और उसे 50 अशर्फियां मिल जाती। लेकिन उसने क्या किया, प्रयास करना छोड़ दिया। तो बच्चों, इस कहानी से मैं आपको सिर्फ यही शिक्षा देना चाहती हूँ कि आप कभी भी प्रयास करना न छोड़े, चाहे प्रतिक्रमण सीखना हो या आपके जीवन का कोई भी लक्ष्य हो।
उसे पूरा करने के लिए हमेशा प्रयास करते रहे। अंततः आपको जरूर मंजिल मिलेगी ही मिलेगी और आप प्रतिक्रमण भी जरूर सीख पाएंगे, ऐसी मेरी आशा है। तो इस कहानी से आप जरूर सीखेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। तो हम चलते हैं हमारे प्रशिक्षक की ओर, जिन्होंने इतनी सुंदर यात्रा कराई हमें प्रतिक्रमण की इतने सरल शब्दों में। तो आज उन्हीं के मार्गदर्शन में हम फिर उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वह आगे की कार्यशाला को कंप्लीट करे और हमें लाभान्वित करे। तो मेरा नम्र निवेदन श्रीमती रेखा जी धाकड़ से कि वह आज की कार्यशाला की शुरुआत करें। सर्वज्ञ सर्वदर्शी प्रभु महावीर के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। परम आराध्य परम पूज्य तीर्थंकर के प्रतिनिधि एकादशम अधिशास्ता आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। सभी चारित्रात्माओं के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। अपनी क्लास की शुरुआत हम अपने मंगल गान से करेंगे। आज मैं आपके लिए कुछ नई चीज लेके आई हूँ जिससे आपको 16 सतियों के नाम इजीली याद हो जाएंगे। अगर आपको ये श्लोक याद हो गया तो हम उसका संज्ञान करेंगे। अब जो भी 2, 3, 4 क्लास 5 क्लास जितनी भी हमारी होंगी उसमें तो सबके हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े रहें, ध्यान से सुने और समझे, तो आपको 16 सतियों के नाम इजीली याद हो जाएंगे। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। ब्राह्मी चंदन बालिका भगवती राजीमती द्रौपदी कौशल्या च मृगावती च सुलसा सीता सुभद्रा शिवा कुन्ती शीलवती नलस्य दयिता चूला प्रभावत्यपि पद्मावत्यपि सुंदरी प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। बनते मुंबई ज्ञानशाला के सभी पदाधिकारी, पूरी कार्यकारिणी, पूरी ज्ञानशाला टीम को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। जूम पर उपस्थित सभी बच्चे, प्रशिक्षक, पेरेंट्स और FB लाइव से जुड़े हुए सभी बच्चे, पेरेंट्स और प्रशिक्षकों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। अब तक के हमारे प्रतिक्रमण के सफर में हमने सभी पाठियां सीख ली हैं और सभी व्रतों के अतिचार यानी श्रावक के 99 अतिचारों का उल्लेख, उच्चारण, उसका अर्थ भी हमने समझ लिया है। और आई होप कि सभी बच्चे अच्छे से लर्न भी कर रहे हैं, साथ साथ चल भी रहे हैं। कि जिनका लर्न भी हो चुका है, ऐसे भी बहुत बच्चे होंगे जिनके अतिचार तक कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम एक थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, मतलब अतिचार कंप्लीट करने के बाद हमें व्रत की तरफ बढ़ना है। पर व्रत से पहले हम जो लेफ्ट ओवर पार्ट है प्रतिक्रमण का, जैसे क्षमा याचना सूत्र, जीव योनि है, फिर 6th आवश्यक में कुछ एक पार्ट है बोलने का, और एंड में हम 2 बार शक्र स्तुति बोलते हैं, उसके बाद भी एक पार्ट बोलते हैं। तो वो एक बार हम कंप्लीट कर लेंगे तो वो आपको लर्न करने के लिए थोड़ा टाइम मिल जाएगा। तो हम आज उन पाठों की ओर चलेंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्षमा याचना सूत्र। आप सब जानते हो कि हमारे जैन धर्म का सबसे बड़ा पर्व जो है वो है पर्युषण महापर्व। उसका अंतिम दिन होता है संवत्सरी, और संवत्सरी का भी पर्युषण महापर्व के 8 दिन होते हैं। मिच्छामि दुक्कडम। पर्युषण महापर्व के 8 दिनों में जो 8वां दिन होता है, अंतिम दिन, उसका नाम है संवत्सरी। और संवत्सरी के 2nd डे हम क्या करते हैं? क्षमा याचना पर्व मनाते हैं। हम सबसे जो भी मिलते हैं हमसे, उनसे, या फिर हमारे रिलेटिव्स को, हमारे फ्रेंड्स को, या हम जहां पर भी प्रतिक्रमण करते हैं सबसे मिलके उनसे हाथ जोड़कर हम खमत खामना करते हैं। खमत खामना का अर्थ होता है कि मैं आपको क्षमा कर रही हूँ, आप मुझे क्षमा कीजिए। वर्ष भर में अगर मुझसे कोई अविनय आशातना हुई है, मैंने जाने अनजाने आपको हर्ट किया है,
कोई दोष लगाया है, कोई अतिचार का सेवन किया है, या किसी भी प्रकार की मैंने आपकी तरफ कोई गलती की है, या मुझसे कोई गलती हुई है, तो उसके लिए आप मुझे क्षमा कीजिए और मैं आपको क्षमा करती हूँ। तो ये क्षमा मांगने का अर्थ, क्यों मांगना चाहिए हमें क्षमा? क्योंकि जब हम क्षमा नहीं मांगते हैं तो हमारे मन में गांठें पड़ी रह जाती हैं, सामने वाले के मन में भी गांठें रह जाती हैं, उसके मन में कहीं ना कहीं वो कांटा चुभता रहता है कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा। लेकिन हम एक बार सॉरी बोल दे, हम क्षमा मांग ले, तो वो उस चीज को भूल जाता है। या हम किसी जीव को क्षमा कर दे जिसने हमारी तरफ गलत व्यवहार किया था, तो हमारे मन से भी वो कांटा निकल जाता है। तो ये वैर का जो कांटा है, ये हमें भव भव में कर्मों का बंधन कराती रहेगी, और इस वैर की परंपरा को खत्म करने के लिए हम आगे से आगे जन्म हमें लेना ही पड़ेगा। तो इस भव परंपरा को, इस वैर की परंपरा को हमें खत्म करना होता है। इसके लिए जैन धर्म में ये खमत कामना का, क्षमा याचना का पर्व मनाया जाता है। यानी साल में एक बार आप अगर 364 डेज नहीं क्षमा मांगते हो कोई बात नहीं, पर 365th डे जो आता है उस दिन आप अगर क्षमा याचना कर लेते हो जो भी जीव हैं उनसे, तो आपकी सम्यक्त्व सुरक्षित रह जाती है। अगर आप में सम्यक्त्व है तो उसकी सुरक्षा हो जाती है, और अगर नहीं है तो आप सम्यक्त्व की तरफ प्रस्थान कर सकते हो। तो इस क्षमा याचना का इतना बड़ा महत्व है। और वैर की परंपरा को हम किस तरह से बढ़ाते हैं, वो हम एक कहानी में आपको बताती हूँ कि ये वैर की परंपरा कैसे बढ़ती है। तो एक राजकुमार था, उसके यहाँ पे एक मंत्री था। तो राजकुमार जो छोटा था और मंत्री था उसका बेटा भी छोटा था, लेकिन मंत्री का जो बेटा था उसके अंग थोड़े टेढ़े मेढ़े थे, यानी वो दिखने में एकदम अगली था, उसके हाथ पैर सही नहीं थे, मुंह टेढ़ा था, उसके बैक में भी वो ऐसे कुबड़ा होता है ना, वैसे तो उसके बैक भी ऐसे कुबड़ा जैसा था। तो मतलब आप देखो तो जो अगलीनेस किसको कहते हैं, वो पूरा अगलीनेस उसके अंदर समाया हुआ था। तो ऐसा विद्रूप यानी अगली दिखने वाला वो लड़का था मंत्री का। तो राजकुमार छोटा था, तो राजा ने कहा कि मंत्री आपका बेटा भी तो इसकी उम्र का है, तो इसके साथ खेलने के लिए लाया करो, तो ये दोनों का दिल भी बहलेगा और राजकुमार को भी अच्छा लगेगा। अब मंत्री को पता था कि उसका बेटा तो दिखने में सुंदर है नहीं है, तो उसको बाहर निकालता नहीं था, पर राजा की आज्ञा थी। तो वो अपने बेटे को राजकुमार के पास लाने के लिए सोचा, उसने घर पे जाके अपने बेटे से कहा। तो बेटे ने कहा कि पापा मैं बाहर जाऊंगा तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो उसने कहा बेटा राजा की आज्ञा है, मैं क्या करूं। तो उसको भेजा, और राजकुमार ने जब उसको देखा, उसके और भी दोस्त थे साथ में राजकुमार के, तो राजकुमार ने उसका इतना मजाक उड़ाया, उसका मुंह काला किया, उसको गधे पे बिठाया, उसके गले में चप्पलों की माला डाली, उसका सिर के बाल काट दिए, उसको और भी अगली कर दिया, और उसका पूरा गांव में जैसे प्रोसेशन निकालते हैं ना, मोर्चा निकालते, उस तरह से पूरे गांव में उसको घुमाया। तो इस बात का उसके ऊपर बहुत असर हुआ। वो घर पे गया, रोया, बहुत रोया, पर क्या कर सकता था, राजा के सामने, राजकुमार के सामने कुछ नहीं बोल सकता था। तो उसने सोचा क्या करूं, अब पापा भी मजबूर है, मैं क्या करूं। तो वो इसी तकलीफ में अपना घर छोड़ के वहां से बाहर निकल जाता है। घर छोड़ के जब बाहर निकला तो वो जाते जाते गांव से बाहर चला गया और एक आश्रम दिखाई दिया। तो आश्रम में वो गया और वहां पे जाके उसने उन जो आश्रम के अधिपति थे, जो हेड थे, उनसे पूछा कि मैं यहाँ पे रह सकता हूँ क्या। तो उन्होंने कहा आप यहाँ पे रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो उनके साथ ही रहने लगता है। उनके साथ रहते 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 उसको थोड़ा मतलब वो अपना पहले वाला जो उसके साथ जो भी उसका इंसल्ट हुआ था वो भूल जाता है, और वो उनके साथ ही रह रहा है और तपस्या में अपने जीवन को लगा देता है। तो अब वो तपस्या करता है और उसकी उम्र भी बढ़ जाती है, वो भी बड़ा हो जाता है, और यहाँ पे राजकुमार भी बड़ा हो जाता है। तो वो जो अगली पुरुष, अगली मैन जो है, वो जिस गांव में रह रहा है वहीं पर उस राजकुमार की भी शादी हो जाती है। तो जहाँ पे वो साधु है वहां पर इस राजकुमार की ससुराल है। तो वो राजकुमार अपनी ससुराल में जाता है, तो वहां पर उसे पता चलता है कि ये एक साधु महात्मा जो है वो मांस खमन का पालना करते हैं। तो उसने जाके उनके दर्शन किए और कहा कि आप मांस खमन का पालना करते हो, तो आप मेरे घर पालना करने के लिए पधारो। तो वो जो साधु था तो उसको पहचान गया राजकुमार को, पर राजकुमार उसको पहचान नहीं पाया। तो उसने सोचा, जो साधु था उसने, कि चलो जाने दो, इसने जो भी बचपन में किया था वो ठीक है,
भूल जाते हैं और वो पालने के लिए उसके घर पे जाने का उसको बोल देता है कि मैं इस दिन मेरा पालना है तो मैं आऊंगा। तो उस दिन वो सोचता है कि इसके यहाँ पे पालने के लिए जाऊं, और वो साधु का नियम क्या रहता है कि मैं पालने के लिए एक ही घर में जाऊंगा, वहां से मुझे भिक्षा मिली तो मुझे लेनी है, वरना मुझे उल्टे पांव लौट आना है और फिर मुझे दूसरा मांस खमन चालू कर देना है। यानी अगर भिक्षा जितनी मिलेगी एक घर से उतनी लेनी है, और नहीं मिली तो वापस नेक्स्ट मांस खमन शुरू हो जाता था। ऐसे उसने अपने शरीर को अपनी तपस्या में उसने अपना क्रम बना के रखा था। तो जब वो साधु राजकुमार के यहाँ पे आने के लिए रवाना हुआ वहां से, तो यहाँ पर क्या हुआ, राजकुमार की जो पत्नी थी वो प्रेग्नेंट थी, तो उसको उसी समय पे लेबर पेन होती है और बच्चा होने वाला होता है। तो घर के सभी लोग उसी मतलब उसमें लगे हुए रहते हैं, और वो राजकुमार है वो भी भूल जाता है कि मैंने साधु को गोचरी के लिए बुलाया हुआ है। तो वो साधु आता है, बहुत देर तक दरवाजे पे खड़ा रहता है, लेकिन कोई भी उसको बुलाता नहीं है, और वो सामने से घर में भी नहीं जाता है। तो थोड़ी देर वेट करता है, कोई उसको बुलाता नहीं है, तो वो वहां से वापस रिटर्न हो जाता है और नेक्स्ट मास खमन पचक लेता है। राजकुमार को जब बच्चा हो जाता है, यानी राजकुमार की वाइफ को बच्चा हो जाता है, उसके बाद उसको सडनली याद आता है, अरे मैंने तो उन साधु को बुलाया था गोचरी के लिए, ओहो ये मैंने क्या कर दिया। तुरंत दौड़ता है, जो साधु है वो वहां से रवाना हो चुके थे और आश्रम के निकट पहुंच गए थे। तो वहां पे पहुंच गए थे, राजकुमार ने जाके उनको कहा कि मुझसे भूल हो गई महाराज, आप तुरंत पधारिए वापस मेरे यहाँ पे गोचरी करवाई। उसने कहा कि नहीं अब तो मैंने नेक्स्ट मास खमन पचक लिया है, तो अब कुछ नहीं हो सकता है। तो उसने कहा कि मुझसे भूल हो गई, मैं भूल गया, सब कुछ उसने बहुत अपनी तरह से बहुत कोशिश की राजकुमार ने, लेकिन साधु ने कहा कि मेरा नियम अटल है, अब मैं यहाँ तक पहुंच गया, अब कुछ नहीं हो सकता है। मैं जब दरवाजे पे खड़ा होता हूँ उसी समय पे अगर मुझसे प्रार्थना की होती तो हो जाता था, अब कुछ नहीं, कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट मास खमन के बाद मैं आऊंगा पालने के लिए। तो उसने कहा कि ठीक है, तो आप उस मास खमन का पालना भी मेरे यहाँ पे करना। तो उसने कहा ठीक है देखेंगे, 1 महीना है, किसने देखा है क्या होता है। तो वो बोलता है ठीक है। अब पूरे महीने तक राजकुमार रोज उस साधु के दर्शन करने जाता है, रोज अनुनय विनय करता है, रोज उनकी सेवा करता है, और ऐसे करते करते 1 महीना हो जाता है। और 1 महीने के बाद वापस पालने का दिन आता है, तो वो साधु सोचता है कि चलो राजकुमार जो है इतना अनुनय विनय कर रहा है तो वापस चला जाता हूँ। वापस दूसरी बार वहां पर जाता है, तो क्या होता है, अब जब उसके आने का समय होता है गोचरी का, उसी समय पे राजकुमार के सिर में भयंकर वेदना होनी शुरू हो जाती है। इतनी भयंकर वेदना कि वो सहन नहीं कर पाता और पूरे राजमहल को सिर पे उठा लेता है, चिल्लाना शुरू कर देता है, और सभी जितने भी लोग हैं, रानियां हैं, सब उसकी सेवा शुश्रूषा में लग जाते हैं। कोई वैद्य जी को बुलाने जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, तो सब इस तरह से भागम भाग में लगे हुए हैं, और वो साधु आके दरवाजे पे खड़ा रहता है। तो सब लोग उसको बोलते हैं, अरे हटना, राजा के सिर में दर्द हो रहा है, वो उसको तकलीफ हो रही है, तो हमें तो वैद्य जी को लेने जाना है, कोई बोल रहा है मुझे ये लेने जा रहा है। तो उसको वापस उस दिन भी भिक्षा नहीं मिलती है, और वो वहां से रिटर्न चला जाता है। अब वो रिटर्न चला जाता है, और राजकुमार को थोड़ी देर के बाद ठीक होता है, और उसको सडनली याद आता है, अरे मैंने तो साधु, आज तो उनकी गोचरी का दिन था और मेरे ये क्या हो गया। वो वापस भाग के तुरंत दौड़ के चला जाता है। अब साधु जो है आधे रास्ते में पहुंच गए थे, तो उसने बहुत अनुनय विनय किया कि मुझसे गलती हो गई, मैं भूल गया, मुझसे हुआ नहीं, मेरे सिर में अचानक दर्द शुरू हो गया। लेकिन साधु ने कहा कि कोई बात नहीं, मेरा नियम जो है वो मैंने उस हिसाब से नेक्स्ट मास खमन पचक लिया है, तो अब कुछ नहीं हो सकता है। अब राजकुमार को बहुत खुद को इतना गिल्टी फील हो रहा था कि मेरी वजह से साधु को 2-2 मास खमन विदाउट किसी पालने के करने पड़ रहे हैं। वापस वो रोज वापस वैसे ही होता है, 31 डेज तक वो उसी तरह से जाके सब करता है, और उसके बाद जब वापस तीसरे मास खमन का पालना आना होता है, उस समय पे वो वापस राजकुमार जाके उनको विनती करता है कि आप कल का पालना मेरे यहाँ पे करें। तो वो साधु थे, तो उन्होंने सोचा ठीक है भाई चलो, अंतराय कर्म मेरे लगी हुई थी, तो वापस तीसरी बार भी उसको चांस देने की सोच ली कि चलो। अब जब वो तीसरी बार भी गया, जाने वाला था, तो उसके जाने से 1 घंटे पहले ही राजा को खबर मिली कि उसका जो राज्य है, ये तो ससुराल में था जहां पे रह रहा था, तो उसके राज्य पर दुश्मन ने आक्रमण कर दिया है। तो अब राजकुमार को तुरंत अपनी सेना के साथ प्रस्थान करना पड़ा। तो राजकुमार जब अपनी सेना के साथ प्रस्थान किया, तब आधे रास्ते में पहुंचा और उसको याद आया कि आज तो साधु की गोचरी है, ओहो ये क्या हो गया, अब मैं क्या करूं। तो वापस मुड़ नहीं सक रहा था, और क्या करे, अब तो युद्ध में जाना है। अब यहाँ पे साधु आए और खड़े हैं और देख रहे हैं कि अभी भी राजकुमार उपस्थित नहीं है।
अब जो साधु है उनका गुस्सा सातवें आसमान पे कि ये जो राजकुमार है इसने बचपन में भी मेरे साथ गलत व्यवहार किया और अभी भी मैं साधु बनने के बाद मैं सब कुछ भुला चुका था, तो बार बार मुझे परेशान करने के लिए मेरे से इस तरह का व्यवहार कर रहा है जिससे कि मुझे परेशानी हो। मैंने तो उसको भुला मतलब माफ भी कर दिया था, सब कुछ कर दिया, लेकिन ये बार बार मुझे परेशान कर रहा है। अब साधु ने अपने आश्रम में आ गया और सो गया। तो आचार्य जी ने उनसे पूछा क्या हुआ, आपका पालना हो गया? तो बोले नहीं, पालना नहीं हुआ। तो बोले क्या हुआ? तो बोले उन्होंने राजकुमार ने वापस मेरे साथ वैसा ही व्यवहार किया। राजकुमार ने मुझे गोचरी के लिए बुलाया पर वहां पर कोई भी नहीं था। तो आचार्य ने कहा कि ठीक है, तुम और किसी के यहाँ पे गोचरी चले जाते। तो साधु ने कहा नहीं, मेरा नियम जो है वो वही नियम है और ये राजकुमार जानबूझ के मुझे परेशान कर रहा है। तो आचार्य जी ने उनको कहा कि आप समभाव में रहो, आप मन में कोई भी अन्यथा भाव मत लाओ, आप उस राजकुमार के प्रति कोई भी दुर्भावना मत लाओ। पर साधु 2 बार नहीं, तीसरी बार इस तरह का हो चुका था उसके साथ व्यवहार। तो उसने उसी समय निदान कर लिया कि इस मेरी तपस्या का, इतनी तपस्या की थी उन्होंने, मांस खमन का पालना करते थे, मांस खमन का पालना, एक दिन पालना उसके बाद वापस मांस खमन स्टार्ट करते थे। तो उन्होंने क्या किया, उस समय निदान कर लिया कि अगर मेरी तपस्या का कोई फल हो तो मैं अगले हर जन्म में इस राजकुमार को मारने वाला बनूं। ऐसा निदान करके उन्होंने अनशन कर लिया और अनशन के साथ अपनी आयुष्य को पूर्ण किया। और उसके बाद ये उनकी वैर की परंपरा ऐसी चली, इतनी लंबी चली कि लगभग 99 भव तक वो जो साधु है वो उस राजकुमार को हर भव में मारता रहता था। हर भव में किसी न किसी तरह से उसके सामने आकर उस राजकुमार की मृत्यु का निमित्त बनता था। राजकुमार ने अपनी ओर से हर जन्म में उनको माफ किया, इस जन्म के बाद भी और अगले हर भाव में, कि मेरे से कोई गलती हुई रहेगी इसलिए ये मेरे साथ ऐसा कर रहा है। ऐसा करते रहे पर फिर भी राजकुमार ने उनको भले ही माफ कर दिया था पर उस साधु ने उनको माफ नहीं किया था, क्योंकि राजकुमार उनकी असमाधि के निमित्त बने थे। तो ये माफ नहीं करने की वजह से ये वैर का अनुबंध जो है वो चलता ही रहता है। तो हमें इस वैर के अनुबंध को नहीं चलाना है, क्योंकि वैर का अनुबंध होता है जैसे आपने चेन देखी रहेगी, एक कड़ी, उसके अंदर दूसरी कड़ी, तीसरी कड़ी, ऐसे पूरी कड़ी जुड़ती जाती है। तो हम भी अगर वैर बांधते हैं तो कड़ियां जुड़ती जाती है और उसका इंटरेस्ट के साथ मल्टीप्लाई होके ये वैर आगे से आगे मल्टीप्लाई होके अगर इस जन्म में कंप्लीट नहीं होता है तो अगले जन्म में, वहां पर भी कंप्लीट नहीं हुआ तो उसके अगले जन्म में, ऐसे करके करके हमको वो जब उसका टाइम पूरा होता है तब हमें भोगना ही पड़ता है। तो पता नहीं हम कौन से भव का वैर कौन से जन्म में भुगतेंगे, ये हमको पता नहीं है। भीष्म पितामह के बारे में आपने सुना होगा। भीष्म पितामह को 99 भव के बाद बाणों की शैया पर सोना पड़ा था। क्यों? क्योंकि उन्होंने 99 भव पहले एक तितली के विंग्स जो होते हैं उसके अंदर सुइयां चुभोई थी, मजा लेने के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए उन्होंने सुइयां चुभोई थी। तो वो सुइयां जो उन्होंने तो छोटी छोटी सुइयां चुभोई थी, पर वो 99 भव तक मल्टीप्लाई होके होके उनके लिए बाणों की शैया हो गई और वो बाणों की शैया पे उनको लेटना पड़ा था। तो इस तरह का वैर का अनुबंध होता है। इसके लिए हमें सब जीवों को क्षमा कर देना चाहिए और सब जीवों से क्षमा भी मांग लेनी चाहिए। आप ये क्षमा याचना सूत्र जो अब सीखोगे या शायद आपको आता भी होगा पहले से, तो आपको रोज रात को सोने से पहले इस क्षमा याचना सूत्र और जीव योनि का पाठ जो हम आज देखने वाले हैं, उन दोनों पाठ को बोल के आपको रात को सोना चाहिए, ताकि दिन भर में आपने किसी के साथ कुछ अभिनय या अशातना भी की हो, कुछ खराब व्यवहार भी किया हो, तो वो भी आपके पाप निष्फल हो सकते हैं। तो हम देखते हैं क्षमा याचना सूत्र, इसका उच्चारण हम देखेंगे। खामेमि सव्व जीवे, खामेमि सव्व जीवे, खामेमि सव्व जीवे, सव्वे जीवा खमन्तु मे, सव्वे जीवा खमन्तु मे, सव्वे जीवा खमन्तु मे, मिट्टी में सव्व भूएसु, मिट्टी में सव्व भूएसु, मिट्टी में सव्व भूएसु, वेरम मज्झ
न केणई, वेरम मज्झ न केणई। एक बार पूरा उच्चारण देख लेते हैं। खामेमि सव्व जीवे, सव्वे जीवा खमन्तु मे, मित्ति में सव्व भूवेषु, वेरम मज्झ न केणई। इसका अर्थ देखेंगे। खामेमि सव्व जीवे, यानी मैं सब जीवों को क्षमा करता हूं, मैं सब जीवों को क्षमा करता हूं। तो कौन से जीव? तो एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के सभी जीव, जिन्होंने जिनकी वजह से मुझे कोई तकलीफ हुई हो, तो मैं उन सब जीवों को क्षमा करता हूं। सव्वे जीवा खमन्तु मे, वे सब जीव मुझे क्षमा करें, वे सब जीव मुझे क्षमा करें। तो कौन से जीव? तो वही एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के जीव में पूरा संसार समा जाता है। तो सभी जीवों के प्रति अगर मुझसे कोई गलत व्यवहार हो गया है, मेरी वजह से उनको कष्ट पहुंचा हो, कोई तकलीफ पहुंची हो, तो वे सब जीव मुझे क्षमा कर दे। मित्ति में सव्व भूवेषु, ये जितने भी सभी भूत यानी सभी प्राणी हैं, सभी प्राण भूत जीव सत्व है, तो जितने भी सभी प्राणी हैं इस संसार में एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के, तो सभी प्राणियों से मेरा मैत्री भाव है, यानी मेरे सभी मित्र हैं, सभी मैं अपने मित्रों की तरह मानता हूं। जैसे हम अपने मित्रों के साथ व्यवहार करते हैं, तो उस तरह से वो सब मेरे मित्र हैं। वेरम मज्झ न केणई, तो मैं किसी से भी वैर नहीं रखूंगा, मेरा किसी से भी वैर नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव, सबके प्रति हम मैत्री भाव और मित्रता का भाव रख रहे हैं, सभी से क्षमा मांग रहे हैं, सभी को क्षमा कर रहे हैं। तो इसका एक बार वापस उच्चारण देख लेते हैं। खामेमि सव्व जीवे, सव्वे जीवा खमन्तु मे, मित्ति में सव्व भूवेषु, वेरम मज्झ न केणई। अब इसका पद्य है, प्रतिक्रमण में सूत्र के साथ उसका पद्य भी दिया गया है, उसका उच्चारण देखते हैं। पूज्य पूजा का व्यतिक्रम जान या अनजान में, पूज्य पूजा का व्यतिक्रम जान या अनजान में, की अवज्ञा लघुजनों की मग्न हो अभिमान में, की अवज्ञा लघुजनों की मग्न हो अभिमान में। चा दे रही मैं क्षमा सबको, दे क्षमा मुझको सभी, दे रही मैं क्षमा सबको, दे क्षमा मुझको सभी। मित्र सब है शत्रुता का भाव लाऊं ना कभी, मित्र सब है शत्रुता का भाव लाऊं ना कभी। पूज्य पूजा का व्यतिक्रम जान या अनजान में, की अवज्ञा लघुजनों की मग्न हो अभिमान में। चा दे रही मैं क्षमा सबको, दे क्षमा मुझको सभी, मित्र सब है शत्रुता का भाव लाऊं ना कभी। इसका अर्थ देखेंगे कि पूज्य पूजा का व्यतिक्रम, यानी जो पूज्य हैं, जो बड़े हैं, मुझसे बड़े हैं, उनका मैंने कभी भी अभिनय आशातना की हो, जान में की हो या अनजान में की हो। तो अगर हम जानते बूझते भी किसी का अभिनय आशातना करते हैं या किसी की तरफ गलत व्यवहार करते हैं, तो वो भी हम इस तरह से उसकी माफी मांग रहे हैं। या हमारे से बड़े जो भी हैं, हमारे घर में हमारे एल्डर्स है, दादा है, दादी है, माता पिता, अंकल आंटी, मामा मामी या रिलेटिव्स, पड़ोसी, या हमसे बड़े भाई बहन, या हमसे बड़े सीनियर्स, स्कूल में हमारे जो सीनियर्स है, जैसे आप 5th में हो तो 6th 7th स्टैंडर्ड के बच्चे जो हैं, सभी के प्रति अगर हमसे कोई जान अनजान में कुछ भी हमसे अगर असद व्यवहार हो गया है, तो अगर मैंने छोटे जो मुझसे छोटे हैं उनसे अपने खुद को बड़ा समझ के उनके साथ मैंने गलत व्यवहार कर दिया हो, जैसे अपने छोटे भाई बहन को, या अपने से लो लेवल के लोग हैं, हमारे घर पे कोई सर्वेंट हो, या हमारे से छोटे जो छोटे बच्चे होते हैं स्कूल में, जैसे 5th स्टैंडर्ड वाले जो है, 4th 3rd के बच्चे उनके साथ हैं, तो उनको अगर हम इंसल्ट करते हैं, उनको लो फील करवाते हैं,
तो वो हम खुद को बड़ा समझ के करते हैं। तो हमें ऐसा अभिमान भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हम इस तरह से किसी को ह्यूमिलिएट करते हैं, किसी को लो फील करवाते हैं, किसी को डीमोटिवेट करते हैं, तो ये भी हमारे लिए बुरा है, क्योंकि वो अपने मन में अगर वैर की गांठ बांध लेगा तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए तो देखते हो, अब जब कॉलेज में जाते हैं बच्चे, तो जो सीनियर्स होते हैं वो जूनियर्स के साथ रैगिंग करते हैं, बच्चों को परेशान करते हैं। तो अब गवर्नमेंट ने ये रैगिंग बैन कर दी है कि बच्चों को इस तरह से परेशान नहीं करना है। आप थोड़ा बहुत उनका इंट्रोडक्शन वगैरह ले सकते हो, पर बच्चों को इस तरह से परेशान नहीं करना है। आप लोगों ने अगर मूवी देखी हो टेबल नंबर 21, उसमें जो सीनियर जो होता है, वो जो उसमें जो मेन कैरेक्टर है उसके बेटे के साथ रैगिंग होती है, और इतनी बुरी तरह से रैगिंग होती है कि वो लड़का जो है वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है और पागल हो जाता है। तो उसके पापा जो है उसको संभालते हैं, और उस समय पे वो बदला लेने के लिए उसमें जो कैरेक्टर है, हीरो है, उसके साथ वो इस तरह का गेम खेलता है कि जिस वजह से उसको भी वो प्रेशर फील होता है। तो ये रैगिंग की वजह से इस तरह से होता है, या फिर हम अपने से लो लेवल के जो उनको इंसल्ट करते हैं, उनको ह्यूमिलिएट करते हैं, तो हमें इस तरह का कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी हमें कहीं ना कहीं पे वापस चुकाना ही पड़ेगा। मैं सबको क्षमा दे रही हूं, वे सब मुझे क्षमा दें। सब मेरे मित्र हैं, मैं किसी के भी लिए अपने मन में शत्रुता का भाव नहीं लाऊं। और ना ही यहाँ पर ऐसा है कि मैं कभी शत्रुता का भाव नहीं लाऊं, पर हम इसको उल्टा भी देख सकते हैं कि मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूं कि जिसकी वजह से किसी के मन में मेरे लिए शत्रुता का भाव आए, या कोई यह सोचे कि ये तो बहुत बुरा है, इसके साथ मुझे गंदा व्यवहार करना है, या इसके साथ मुझे खराब व्यवहार करना है। कभी कभी आप देखते होगे, आप किसी व्यक्ति को मिलते हो तो आपको अचानक ही उस पर गुस्सा आने लगता है, या उसको देख के आपको ऐसा लगता है कि इसके साथ मुझे बैठना नहीं चाहिए, इसके साथ मुझे बात नहीं करनी चाहिए। आप उसको पहचानते भी नहीं हो, लेकिन आपको इतना गुस्सा आना शुरू हो जाता है। तो ये इस वजह से होता है कि किसी न किसी भाव में आपने उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा किया है, या उस सामने वाले व्यक्ति ने आपके साथ बुरा किया हुआ है। तो जो बुरा किया है, इस वजह से आपके मन में अपने आप वैसी भावनाएं शुरू आ जाती है। आप कभी देखोगे रास्ते में एक्सीडेंट होता है, तो एक व्यक्ति गिरता है और 10 लोग उसको उठाने आते हैं, पर बाकी के लोग सिर्फ खड़े खड़े देखते हैं। तो 10 लोग जो उठाने आते हैं, वो कभी ना कभी आपने किसी न किसी रूप में उसकी हेल्प की है, या तो इस जन्म में की है या पिछले भाव में की है, कहीं ना कहीं तो की होगी, तभी वो आपको बचाने के लिए आए होंगे और आएंगे, और समय पे वो वहां पे मिलेंगे। नहीं तो आपको बचाने के लिए कोई मिलेगा ही नहीं। तो आचार्य भिक्षु ने जो भिक्षुवाणी किताब है, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि राग की भी परंपरा चलती है और द्वेष की भी परंपरा चलती है। यानी हम किसी का सहयोग देंगे तो हमें वापस सहयोग मिलेगा, और हम किसी के साथ द्वेष करेंगे, किसी के साथ नफरत बांटेंगे, तो हमें भी वापस कहीं ना कहीं नफरत मिलेगी वापस। तो हमें नफरत तो बांटनी ही नहीं है, नफरत को तो खत्म करना ही है, लेकिन धीरे धीरे हमको राग से भी छूटना है, तभी हम सिद्ध बुद्ध मुक्त हो पाएंगे। तो सबसे पहले तो हम ये कोशिश करें, राग को छोड़ने की तो बात बहुत दूर की बात है, पहले हम द्वेष को तो छोड़ दें। तो द्वेष को हमें छोड़ना है, और न कोई ऐसा कार्य करना है कि हमारे प्रति कोई द्वेष रखे। तो हम एक बार इस श्लोक का पद्य का उच्चारण वापस देख लेते हैं एक बार। पूज्य पूजा का व्यतिक्रम जान या अनजान में, की अवज्ञा लघुजनों की मग्न हो अभिमान में, दे रही मैं क्षमा सबको, दे क्षमा मुझको सभी, मित्र शब है शत्रुता का भाव लाऊं ना कभी। तो ये हमने देखा क्षमा याचना सूत्र। अब हम चलेंगे नेक्स्ट जीव योनि की तरफ। जीव योनि मतलब जीव किस किस तरह के शरीर ले सकता है, तो उन शरीरों को मिला के जीव योनि बनती है। तो ऐसी 84 लाख जीव योनि है। इन चारों गतियों को मिलाते हैं हम, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति, चारों गतियों की टोटल 84 लाख जीव योनियां होती हैं। यानी हम 84 लाख तरह के शरीरों को धारण कर सकते हैं, जब तक हम सिद्ध नहीं बन जाते। यानी जब तक हमारे कर्मों का बंधन होता रहेगा, तब तक हम इन 84 लाख जीव योनियों में से किसी न किसी योनि में रहेंगे ही रहेंगे। ये 84 लाख जीव योनि को
हम उनसे क्षमत कामना करते हैं या उनके प्रति कुछ अविनय आशातना हुई है तो उसके लिए हम तत्समिच्छामि दुक्कड़म लेते हैं। तो ये जीव योनि हम एक बार देखेंगे। 7 लाख, हाँ यहाँ पर आपको क्या समझना है, यहाँ पर हम जो काय 6 का बोल है वहां से स्टार्ट करेंगे, साथ में हम जाति 5 का बोल भी ऐड करेंगे। तो काय 6 में पहले स्टार्ट होता है पृथ्वी काय, फिर अप काय, तेजस काय, वायु काय एंड देन वनस्पति काय। तो हम पहले उस ऑर्डर को फॉलो करेंगे। तो पहले है 7 लाख पृथ्वी काय, 7 लाख अप काय। तो ये चारों, ये जो है 7-7 लाख है। तो 7 लाख पृथ्वी काय, 7 लाख अप काय, 7 लाख तेजस काय, 7 लाख वायु काय। 7 लाख पृथ्वी काय, 7 लाख अप काय, 7 लाख तेजस काय, 7 लाख वायु काय। अब उसके बाद आता है वनस्पति काय। तो वनस्पति काय को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, साधारण वनस्पति काय और प्रत्येक वनस्पति काय। तो ये 2 पार्ट के डिवीजन हम लेंगे। तो पहला लेंगे प्रत्येक वनस्पति काय, उसके बाद आएगा साधारण वनस्पति काय। तो प्रत्येक वनस्पति काय है 10 लाख प्रत्येक वनस्पति काय और 14 लाख साधारण वनस्पति काय। वनस्पति काय के 2 पार्ट्स हैं, पहला प्रत्येक वनस्पति काय, सेकंड साधारण वनस्पति काय। तो 10 लाख प्रत्येक वनस्पति काय है और 14 लाख साधारण वनस्पति काय। तो शुरुआत हमने की काय 6 के बोल से, पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, ये चारों है 7 लाख। अब वनस्पति काय जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। तो पहला है 10 लाख प्रत्येक वनस्पति काय, दूसरा है 14 लाख साधारण वनस्पति काय। अब जो त्रस काय आता है तो वहां पर हमने क्या किया, जाति 5 का बोल ऐड कर दिया। तो जाति 5 के बोल में एकेंद्रिय, यानी ये पहले पृथ्वी से लेकर वनस्पति काय के जीव हो गए। तो हमने यहाँ पर सीधा द्विंद्रिय से शुरुआत की है। तो अब एकेंद्रिय छोड़ दिया, हमने जाति 5 का लिया पर द्विंद्रिय से स्टार्ट किया है। 2 लाख द्विंद्रिय, 2 लाख त्रिंद्रिय, 2 लाख चतुरिंद्रिय। द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय तीनों ही 2-2 लाख है। उसके बाद हम इसमें गति का बोल ऐड करेंगे, ठीक है। तो गति के बोल में हमने स्टार्ट की है नारक से। तो ठीक है, 4 लाख नारक, फिर देवता आएंगे, क्योंकि लोएस्ट जो सबसे लो है वो है नारक और जो सबसे हाईएस्ट है वो है देवता, ठीक है, यानी सिद्धों से नीचे है पर देवता। तो नारक के बाद देवता, तो नारक 4 लाख, 4 लाख देवता। उसके बाद जो है वो तिर्यंच, तो 4 लाख तिर्यंच पंचेंद्रिय। तो यानी नारक, नरक गति हो गई, देव गति हो गई। अब तिर्यंच गति में भी हमने सिर्फ तिर्यंच पंचेंद्रिय लिए, तो 4 लाख तिर्यंच पंचेंद्रिय। उसके बाद आती है मनुष्य गति। तो अब हम वापस एक बार रिकैप कर ले। हमने सबसे स्टार्ट की थी काय 6 के बोल से, 7 लाख पृथ्वी काय, 7 लाख अप काय, 7 लाख तेजस काय, 7 लाख वायु काय। फिर वनस्पति काय के 2 पार्ट्स, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति काय, 14 लाख साधारण वनस्पति काय। अब हमने यहाँ पर जाति 5 का बोल ऐड किया पर एकेंद्रिय को हटा दिया। तो 2 लाख द्विंद्रिय, 2 लाख त्रिंद्रिय, 2 लाख चतुरिंद्रिय। फिर हमने गति का बोल ऐड किया, 4 लाख नारक, 4 लाख देवता, 4 लाख तिर्यंच पंचेंद्रिय। अब कौन सी गति बची, मनुष्य गति। तो 14 लाख मनुष्य जाति, 14 लाख मनुष्य जाति। तो अब सब मिला के क्या होते हैं, 4 गति और 84 लाख जीव योनि। तो चारों गतियों के मिला के 84 लाख जीव योनि। पर राग द्वेष आया हो तो जो में देवसियो अय्यारो कहो तस्स मिच्छामि दुक्कडम। एक बार हम जीव योनि पूरा रिवाइज कर लें। शुरुआत हमें जहां से करनी है, काय 6, 7 लाख पृथ्वी काय, 7 लाख अप काय, 7 लाख तेजस काय, 7 लाख वायु काय। वनस्पति काय के 2 पार्ट, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति काय, 14 लाख साधारण वनस्पति काय। अब हम द्विंद्रिय लेंगे, एकेंद्रिय को हमने कंप्लीट कर दिया है। तो 2 लाख द्विंद्रिय, 2 लाख त्रिंद्रिय, 2 लाख चतुरिंद्रिय। अब गति का बोल ऐड करेंगे, 4 लाख नारक, 4 लाख देवता, 4 लाख तिर्यंच पंचेंद्रिय, 14 लाख मनुष्य जाति। टोटल मिला के होते 4 गति, 84 लाख जीव योनि पर राग द्वेष आया हो तो जो मैं देवसियो अय्यारो कहो तत्समिच्छामि दुक्कडम। अब इसका अर्थ समझेंगे। 7 लाख पृथ्वी का है, तो पृथ्वी का है यानी पृथ्वी जिनका शरीर है। तो जैसे आप देख रहे हो माउंटेन्स हैं, मेटल्स हैं, कोल है, क्रूड ऑयल है, ये सब धरती में से निकलते हैं, यानी अर्थ को निकालते हैं, या अर्थ के रूप में है, यानी मिट्टी पत्थर के रूप में जो भी चीजें दिखाई देती हैं वो सब पृथ्वी काय के जीव होते हैं। अब काय यानी सभी तरह का पानी, आप देख पा रहे हो, झरना, समुन्द्र,
लेक है, रिवर है, ड्यू ड्रॉप्स है, बारिश का पानी है, सभी तरह का जितना भी वाटर है वो सब अप काय में आता है। तेजस काय यानी जितनी भी प्रकार की आग है, इवन गैस की फ्लेम भी, वेल्डिंग का जो लाइट है वो, आप दिया जलाते हो, कहीं पे आग जलती है, लाइटनिंग होती है, या फिर जो तारा टूट के गिरते हैं यानी जो थंडर होता है वो भी, और जब क्या बोलते उल्कापात जो बोलते हैं यानी तारा टूट के गिरता है, तो सभी प्रकार की आग, ये सभी प्रकार की आग तेजस काय में आती है। वायु काय तो सभी प्रकार की हवा जो आपके आसपास चल रही है, आप फैन करते हो, फैन ऑन किया उस समय पे भी जो हवा आपके आजू बाजू में वो रोटेट होती है, आप एसी ऑन करते हो उस समय पे भी जो आपके हवा के जो चल रहा है, या बाहर जो गर्म हवा फेंकी जा रही है उसके हिसाब से भी जीवों को परेशानी होती है। बाहर जो जीव है वायु काय के उनको तकलीफ होती है, क्योंकि यहाँ से गर्म हवा फेंक रहे हैं और अंदर जो हवा है वो भी कूल हो रही है। आपको अगर कोई बर्फ में रख दे या एकदम आपको जो टेम्परेचर पसंद नहीं हो उस टेम्परेचर पे डाल दे तो आपको किस तरह की फीलिंग होगी, वैसी फीलिंग उनको जब आप एसी चालू करते हो तो वहां पे जो जीव होते हैं उनको भी फीलिंग होती है। तो ये जो सभी प्रकार की हवा है ये वायु काय में आती है। प्रत्येक वनस्पति काय में और साधारण वनस्पति काय में क्या डिफरेंस है? तो वनस्पति काय में जो प्रत्येक वनस्पति काय है यानी एक शरीर में एक जीव होता है। जैसे आप देख रहे हो ग्रास है, करेला, ककड़ी, या फिर जो क्रीपर्स होते हैं वो सभी इसमें आते हैं, भिंडी, दूधी, ये सभी भी इसमें ही आते हैं। और एक जो पेड़ होता है उसके आश्रित असंख्य जीव हो सकते हैं। जैसे आप आम का पेड़ देखते हो तो आम का पेड़ देखा तो आम के ऊपर बहुत सारे आम आते हैं, तो वो सभी भी प्रत्येक वनस्पति काय में ही आते हैं। यानी यहाँ पर एक शरीर में एक जीव होता है। जैसे हमारा एक शरीर है उसके अंदर एक ही जीव है, यानी मैं मरूंगी तो सिर्फ मैं मरूंगी और कोई नहीं मरेगा। तो वैसे ही वहां पर जिस जीव का शरीर मरता है वही जीव मरता है, दूसरे जीव नहीं मरते हैं उस समय पे। तो एक शरीर में एक जीव होता है। पर साधारण वनस्पति काय में क्या होता है, एक शरीर में अनंत जीव होते हैं। जैसे हम जो भी अंडरग्राउंड वेजिटेबल्स हैं वो ले तो उनमें ऐसा होता है कि एक शरीर में अनंत जीव होते हैं, इसके लिए उसे साधारण वनस्पति काय कहा जाता है। जैसे रेडिश है, कैरेट है, फिर स्वीट पोटैटो है, ऑनियन है, गार्लिक है, बीटरूट है, तो ये जितने भी टर्निप, ये सभी जो है वेजिटेबल्स वो सब अंडरग्राउंड वेजिटेबल्स होते हैं। और इसीलिए हम तो अब सब खाते हैं आलू कांदा वगैरह, लेकिन जो जैन फूड चला है वो इस वजह से चला है कि हमारे जैनों के कुछ संप्रदाय ऐसे हैं जो आलू, प्याज, लहसुन नहीं खाते हैं, बचपन से नहीं खाते हैं वो लोग। तो वो फिर जहां पर भी जाते हैं तो अपने इन रूल्स को कंप्लीटली फॉलो करते हैं। तो इसीलिए पहले तो सिर्फ वेज नॉन वेज का डिफरेंशिएशन था, लेकिन अब 3 डिफरेंशिएशन होंगे, नॉन वेज, वेज, और वेज में भी जैन और नॉन जैन। अब ऐसा होता है ना कि हम जहाँ कहीं पर भी खाना खाने के लिए जाते हैं तो हमसे जब पूछा जाता है कि आपको नॉन जैन चाहिए या जैन चाहिए, तो हमें खुद को सोचना पड़ता है कि हम जैन होते हुए हमें नॉन जैन फूड क्यों बोलना पड़ रहा है वहां पर, क्योंकि हम इन साधारण वनस्पति काय के जीवों का हमारे त्याग नहीं है। तो साधारण वनस्पति काय में जिसके मन में अनुकंपा होती है कि नहीं, मुझे एक शरीर में अनंत जीवों के जो वनस्पतियां हैं उनको नहीं खाना है, तो वो वनस्पतियों का खाने का त्याग कर लेते हैं। तो साधारण वनस्पति काय में निगोद के जीव आते हैं, वनस्पति काय के जीव आते हैं निगोद के जीव, अव्यवहार राशि के जीव, जो जीवों का अक्षय कोश है। इतने जीव भरे पड़े हैं इस साधारण वनस्पति काय में कि अगर आपको पूछा जाए कि 6 काय में सबसे ज्यादा जीव किस काय में है, तो आप आंख बंद करके बोल दो वनस्पति काय, क्योंकि वहां पर जितने जीव हैं उतने और किसी भी काय में आपको नहीं मिलेंगे। उसके आगे आता है 2 लाख द्विंद्रिय, द्विंद्रिय यानी जिसमें 2 सेंस होते हैं, 2 सेंस ऑर्गन्स। अब इसके पहले जो हमने पृथ्वी काय से लेकर वनस्पति काय तक के जीव देखे थे उनमें सिर्फ 1 सेंस ऑर्गन है, यानी एक इंद्रिय है, रस स्पर्शन इंद्रिय, मिच्छामि दुक्कडम, स्पर्शनेन्द्रिय है, यानी इनकी सिर्फ बॉडी होती है, सिर्फ स्किन होती है इनको, तो बॉडी है उनके अंदर, पर चेतना उनमें भी है। अब जो जीव आएंगे वो हैं द्विंद्रिय, यानी जिनमें 2 सेंस ऑर्गन है, द्विंद्रिय 2 इंद्रियां हैं। वो इंद्रियां कौन सी हैं? स्पर्शनेन्द्रिय के साथ रसनेन्द्रिय भी आ गई, यानी उनके जीभ आ गई, तो इनकी अव्यक्त भाषा भी आ जाती है। तो वो कौन से जीव हैं? तो लट,
ये शेल्स जो आप समुद्र किनारे से इकट्ठे करते हो, शंख है, ग्रीन पीस में जो लट निकलती है, कृमि है, जो कीड़े हैं, वो सब इसमें आते हैं। 2 लाख त्रिंद्रिय, त्रिंद्रिय यानी वो जीव जिनमें 3 इंद्रियां होती हैं, 3 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। वो कौन से 3 सेंस ऑर्गन्स होंगे इनमें? स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और घ्राणेन्द्रिय। यानी अब इनमें नाक भी आ जाता है, तो ये सूंघ सकते हैं, जैसे एंट है, मकोड़ा है, जू है, बेड बग है। तो इसीलिए आप देखते हो चींटी जो है वो शक्कर की सुगंध से, जहां पे शक्कर है वहां पर चली जाती है। कहीं पर भी मीठी चीज दिखे उनको, चींटी मकोड़ा ये सब चले जाते हैं। तो ये त्रिंद्रिय के जीव हैं। चतुरेंद्रिय, जिनमें 4 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। तो कौन से 4 सेंस ऑर्गन्स होंगे? तो स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय और चक्षुरेंद्रिय। यानी अब इनमें आंख भी आ गई है। तो आपके आसपास जो दिखाई देती है, हाउस फ्लाई, मॉस्क्यूटो, भौरा, यानी भ्रमर की तरह आप जो गुंजन करते हो महाप्राण ध्वनि में, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, इल्ली, ये जो बहुत पैर वाला दिखता है ना, कंद खजूरा जिसको बोलते हैं, फिर टिड्डी, ये सब 4 इंद्रिय वाले जीव हैं। इसके बाद आते 4 लाख नारक, नरक गति के जीव, जो इस पृथ्वी के नीचे जो पृथ्वियां हैं, 7 पृथ्वियां, उनमें जो जीव रहते हैं जिनमें भयंकर दुख है, उस गति में रहने वाले, इसके लिए तो हम कहते हैं बुरे काम करेंगे तो नरक में जाएंगे। तो नरक के जो जीव हैं वो 4 लाख तरह के होते हैं। इसके बाद है 4 लाख देवता। अच्छे काम करोगे तो अच्छी गति मिलेगी। तो अच्छी गति में देव गति हो सकती है, मनुष्य गति भी अच्छी है, क्योंकि मनुष्य गति से आप साधना करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, और देव गति भी मिल गई तो वो भी अच्छी गति कही जाती है, पर वो भी कभी न कभी खत्म होने वाली है। और उसके बाद जो गति मिलती है वो है सिद्ध गति। तो अच्छे कर्म करोगे तो देव गति, तो देव गति यानी अच्छी गति है, वो भी 4 लाख प्रकार के हैं। उसके बाद है 4 लाख तिर्यंच पंचेंद्रिय। अब तिर्यंच में द्विंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय के सब जीव आते हैं, पर यहाँ पर हमने द्विंद्रिय से लेकर चतुरेंद्रिय का तो पहले ही काउंट कर लिया, तो अब पंचेंद्रिय जीवों में जो तिर्यंच है उनकी बात कर रहे हैं। तो तिर्यंच में भी पंचेंद्रिय होते हैं, जैसे एनिमल्स में, जैसे लायन है, डियर है, स्नेक है, बर्ड्स हैं सभी टाइप के, वो सब पंचेंद्रिय ही होते हैं। क्रोकोडाइल है, टर्टल है, फिश है, ये सब पंचेंद्रिय जीव है। गिलहरी यानी स्क्विरल, लिजार्ड, ये सब पंचेंद्रिय जीव हैं जो आपके घरों में भी आते हैं। स्क्विरल है, स्क्विरल आपके घरों के बाहर आपको पेड़ों पे दिखाई देगी, लिजार्ड आपके घर में होती है, कॉकरोच आपके घरों में पाया जाता है, वो भी तिर्यंच पंचेंद्रिय में ही आता है। उसके बाद है 14 लाख मनुष्य जाति। तो 14 लाख प्रकार के मनुष्य होते हैं। तो ऐसी 4 गतियां, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति, इन चारों ही गतियों में मिला के 84 लाख 84 लाख जीव योनियां होती हैं। उन पे अगर मुझे राग आया है, यानी उनके प्रति मुझे प्यार आ गया या उनके प्रति मुझे द्वेष आ गया, तो उनके साथ मैंने अगर कुछ दिवस संबंधी कोई भी अतिचार, दोष, अपराध अगर मुझसे हो गया हो, मैंने किया हो, तो तत्समिच्छामि दुक्कडम। एक बार हम वापस देखते हैं जीव योनि। 7 लाख पृथ्वी काय, 7 लाख अप काय, 7 लाख तेजस काय, 7 लाख वायु काय, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति काय, 14 लाख साधारण वनस्पति काय, 2 लाख द्विंद्रिय, 2 लाख त्रिंद्रिय, 2 लाख चतुरिंद्रिय, 4 लाख नारक, 4 लाख देवता, 14 लाख मनुष्य जाति, 4 गति, 84 लाख जीव योनि पर राग द्वेष आया हो, तो जो मैं देवसियो अय्यारो कहो तत्समिच्छामि दुक्कडम। तो ये हमने देखी जीव योनि। अब हम देखेंगे वो पाठ जो हम 6th आवश्यक में बोलते हैं। उसके भी पहले हम एक छोटा सा और सूत्र है वो देख लेते हैं। कायोत्सर्ग संकल्प सूत्र। कायोत्सर्ग संकल्प सूत्र यानी कायोत्सर्ग करने से पहले हम उसका संकल्प लेने के लिए जो सूत्र का उच्चारण करते हैं, तो ये 5वें आवश्यक में बोला जाता है, जहां पर हम लोगस का ध्यान करते हैं। 4 लोगस, 12 लोगस, 20 लोगस या 40 लोगस का ध्यान किया जाता है। तो कायोत्सर्ग संकल्प सूत्र 1 लाइन का सूत्र है, उसको हम देख लें। देवसीय अय्यार विसोहणट्ठम करेमी काउसग्गम। देवसीय अय्यार विसोहणट्ठम करेमी काउसग्गम। देवसीय अय्यार विसोहणट्ठम करेमी काउसग्गम। कायोत्सर्ग संकल्प सूत्र वापस एक बार देख रहे हैं। 1 लाइन का सूत्र है, आप देखिए। देवसीय अय्यार विसोहणट्ठम करेमी काउसग्गम।
इसका अर्थ देखेंगे, देवसीय यानी दिवस संबंधी, अगर दिवस संबंधी यानी सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक, अय्यार यानी किसी प्रकार के अतिचार का मैंने सेवन किया हो तो उसके प्रायश्चित्त के लिए विसोहनठम, विशोधन यानी विशुद्धि करने के लिए, तो दिवस संबंधी अगर मैंने कोई अतिचार किया है तो उसका विशोधन करने के लिए, विशुद्धि करने के लिए, किसकी विशुद्धि करेंगे, तो हमारी आत्मा की विशुद्धि करेंगे, आत्मा को हम प्योर करेंगे, क्योंकि शरीर को तो हम नहा के साफ कर लेते हैं, पर आत्मा की शुद्धि कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम अतिचारों का जो हम उसके लिए प्रायश्चित्त करने के लिए, उसका विशोधन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, करेमी काउसक्कम, तो मैं कायोत्सर्ग कर रही हूँ, ध्यान कर रही हूँ, अगर मैंने किसी दिवस संबंधी अतिचार का सेवन कर लिया हो तो एक बार उच्चारण करेंगे, देवसीय अय्यार विसो हणठम करेमी काउसक्कम। तो अब देखेंगे लास्ट पार्ट, जो शक्र स्तुति के 6th आवश्यक में हम बोलते हैं, सिक्स्थ आवश्यक जो है वो प्रतिक्रमण का लास्ट आवश्यक है। उसके बाद हम जो बोलते हैं 6 आवश्यकों का नाम लेते हैं, और उसमें अगर हमने पाठ बोलते समय कहीं पर हमने ऊंचा नीचा आगे पीछे कह दिया हो तो उसका हम उच्चारण करते हैं। तो उसका हम उच्चारण देखेंगे, और उसमें ही हम तो 6th आवश्यक जब स्टार्ट होता है उस समय पे हमें कुछ पाठ बोलना होता है, तो वो भी हमें सीखना है, तो हम देखेंगे। उसमें हम स्टार्ट करते हैं अतीत का प्रतिक्रमण, अतीत का प्रतिक्रमण, क्योंकि प्रतिक्रमण हमेशा अतीत का होता है। हम जब भी देख रहे हैं प्रतिक्रमण, हम क्या बोल रहे हैं, पूरे दिन भर में अगर मैंने कोई अतिचार का सेवन किया है तो पास्ट में जो मैंने किया है उसके बारे में कहते हैं, तो प्रतिक्रमण हम हमेशा अतीत का करते हैं। उसके बाद है वर्तमान काल की सामायिक, यानी हम अभी जो सामायिक कर रहे हैं, तो जब भी हम सामायिक करते हैं तो वो वर्तमान काल की सामायिक के बारे में हम बात करते हैं, तो सामायिक हमेशा वर्तमान की होती है। अगर पास्ट में कर दिया तो पास्ट में चली जाएगी, पर वो सामायिक पीछे की हो जाएगी, वर्तमान काल की सामायिक। तथा भविष्यत काल का प्रत्याख्यान, यानी मैं भविष्य के लिए कुछ त्याग कर रही हूँ, प्रत्याख्यान कर रही हूँ, तो अतीत का प्रतिक्रमण, वर्तमान काल की सामायिक तथा भविष्यत काल का प्रत्याख्यान। फिर उसके बाद हम प्रत्याख्यान बोलने के बाद प्रतिक्रमण में क्या करते हैं, हम जैसा जैसा प्रतिक्रमण करते हैं उस हिसाब से, यहाँ पे स्टार मार्क दिख रहा है, तो हम उस हिसाब से प्रत्याख्यान करते हैं, यानी कोई भी एक वस्तु का त्याग करते हैं या कोई एक कार्य करने का संकल्प लेते हैं। जैसे मैं दिवसीय प्रतिक्रमण कर रही हूँ तो 1 दिन के लिए, रात्रिक प्रतिक्रमण कर रही हूँ तो 1 रात के लिए, पाक्षिक प्रतिक्रमण करती हूँ तो 15 दिन के लिए, और अगर चातुर्मासिक प्रतिक्रमण करती हूँ तो 20 डेज के, सॉरी चातुर्मासिक प्रतिक्रमण करती हूँ तो 4 महीने के लिए, और अगर संवत्सरी का प्रतिक्रमण करती हूँ तो 1 साल के लिए मैं कोई एक वस्तु खाने का त्याग करती हूँ, या मैं कोई एक कार्य करने का संकल्प करती हूँ। जैसे अगर मैं त्याग करूं कि मुझे काजू नहीं खाने हैं, तो मैं जो सा प्रतिक्रमण करूंगी उस प्रतिक्रमण से हिसाब से मेरे को उतने दिन तक काजू नहीं खाना है। अगर मैं त्याग करूं कि मैं चाय नहीं पीऊंगी, तो मैंने जो प्रतिक्रमण किया है, समझो मैंने पाक्षिक प्रतिक्रमण किया, मैंने चाय पीने का त्याग किया, तो 15 डेज तक मुझे चाय नहीं पीना है। अगर मैंने त्याग लिया पाइनएप्पल नहीं खाना है, और मैंने चातुर्मासिक प्रतिक्रमण किया है, तो मुझे 4 महीने तक पाइनएप्पल नहीं खाना है। तो आपको वो त्याग करना होता है, स्टार मार्क ऐसे बोलने के बाद आपको उस प्रतिक्रमण में उस तरह से त्याग करना होता है। उसके बाद हम बोलते हैं 6 आवश्यकों का नाम होता है, आता है। तो ये 6 आवश्यकों के नाम आपको अच्छे से याद करने हैं। सामायिक, चतुर्विंशति स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग और प्रत्याख्यान। सामायिक, चतुर्विंशति स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग और प्रत्याख्यान। इन 6 आवश्यकों में जाने अनजाने जो कोई अतिचार दोष लगा हो तथा पाठ का उच्चारण करते समय मात्रा, अनुस्वार, अक्षर हीन, अधिक, ऊंचा, नीचा, आगे पीछे कहा हो तो जो मैं देवसियो अय्यारो कौ तस्स मिच्छामि दुक्कडम।
ठीक है, एक बार वापस बोल लेते हैं इसको पूरा। अतीत का प्रतिक्रमण, वर्तमान काल की सामायिक तथा भविष्यत काल का प्रत्याख्यान, यहाँ पे हम त्याग करते हैं। सामायिक चतुर्विंशति स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग और प्रत्याख्यान, इन छहों आवश्यकों में जाने अनजाने जो कोई अतिचार दोष लगा हो तथा पाठ का उच्चारण करते समय मात्रा, अनुस्वार, अक्षर हीन, अधिक, ऊंचा, नीचा, आगे पीछे कहा हो तो जो में देवसियो अय्यारो कौ तस्स मिच्छामि दुक्कडम। अब हम जब इसके बाद ये बोलने के बाद हम लोग 2 बार शक्र स्तुति बोलते हैं। शक्र स्तुति यानी नमोत्थुणम का पाठ हम 2 बार बोलते हैं। उसमें जब पहली बार बोलते हैं तो पूरा शक्र स्तुति एज इट इज बोलते हैं। जब वापस दूसरी बार बोलते हैं उस समय पे ठाणम संपत्ताणम के स्थान पर हम बोलते हैं ठाणम संपा व्यू कामाणम। ये चेंज होता है। तो ठाणम संपत्ताणम का अर्थ होता है कि जिन्होंने सिद्धि गति नामक स्थान को प्राप्त कर लिया है, और ठाणम संपा व्यूकामाणम का अर्थ होता है कि जो उस स्थान को प्राप्त करने वाले हैं। क्योंकि हम शक्र स्तुति में अरहंत और सिद्ध को वंदना करते हैं, तो सिद्धों ने तो वो स्थान ऑलरेडी प्राप्त कर लिया है, तो उनके लिए ठाणम संपत्ताणम आता है। और ठाणम संपा व्यूकामाणम यानी जो उस स्थान को प्राप्त करने वाले। तो अब तो अरहंत भी सिद्ध बन चुके हैं, तो यहाँ पर थर्ड वाला नमोत्थुणम जो है वो आचार्यों के लिए बोला जाता है। तो उसके बाद शक्र स्तुति बोलने के बाद हम ये शब्द बोलते हैं। तो ये अब थोड़े प्राकृत में ही आ गए, तो हम इसको भी देख लें। पहला नमोत्थुणम सिद्ध भगवान के प्रति, पहला नमोत्थुणम सिद्ध भगवान के प्रति। तो ये नमोत्थुणम हम कौन सा बोलते हैं? पहला वाला जो हम सबसे स्टार्ट में बोलेंगे, प्रतिक्रमण जब शुरू करते हैं उस समय पे हम जो शक्र स्तुति बोलते हैं वो सिद्ध भगवान के लिए होता है। दूसरा नमोत्थुणम अरहंत भगवान के प्रति। तो जो सेकंड नमोत्थुणम हमने बोला, अभी जो बोलेंगे हम, या छठा आवश्यक बोलने के बाद हम जो दूसरा नमोत्थुणम बोलते हैं वो अरहंत भगवान के लिए होता है। और तीसरा नमोत्थुणम मम धम्माय रियस्स, तीसरा नमोत्थुणम मम धम्माय रियस्स धम्मो वदे सगस्स। इसको धम्मा धम्माय रियस्स, ठीक है, धम्माय रियस्स आप इस तरह से बोलोगे तो आपका बराबर जाएगा धम्मो वदे सगस्स। इस तरह से इसको ब्रेक करके आपको याद करना है। धम्माय रियस्स या फिर धम्मा ऐसे भी कर सकते हो, धम्मा यरी यस। तो याद करते समय आपको ब्रेक करके इसको याद करना है, तो आपको इजीली याद होगा और वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग होने का चांस है वो भी नहीं होगा। तो धम्मा यरी यस, धम्माय रियस, धम्मो वदे सगस्स, थवत्थुई, थवत्थुई मंगलम, श्री 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 1008, 1008। तो आप 1008 भी बोल सकते हो, इंग्लिश में भी 1008 बोल सकते हो। थवत्थुई मंगलम श्री 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 1008, 1008 आचार्य श्री महाश्रमण जी के प्रति। एक बार वापस देख लें। पहला नमोत्थुणम सिद्ध भगवान के प्रति, दूसरा नमोत्थुणम अरहंत भगवान के प्रति, तीसरा नमोत्थुणम मम धम्माय रियस्स धम्मो वदे सगस्स, थवत्थुई मंगलम श्री 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 1008 आचार्य श्री महाश्रमण जी के प्रति। यहाँ पर धम्माय रियस्स यानी क्या? धर्माचार्य, धर्मो वदे सगस्स यानी धर्मोपदेशक। तो जो जिस धर्म को मैं फॉलो करता हूँ उस धर्म के आचार्य। तो आचार्य हमारे कौन है? एक ही है, आचार्य श्री महाश्रमण जी। और धर्मोपदेशक जो धर्म का उपदेश देते हैं तो वो भी आचार्य महाश्रमण जी हैं। क्योंकि तीर्थंकर अब नहीं है तो उनके प्रतिनिधि आचार्य जी हैं और वही हमें धर्म का उपदेश देते हैं। तो धर्मोपदेशक, यहाँ पर धर्म का उपदेश देने वाले मेन है आचार्य। तो धम्मायर्यस धम्मो वदे सगस्स का अर्थ होता है धर्माचार्य, धर्मोपदेशक। और यहाँ पर जो वर्ड आया है थवत्थुई, तो उनकी हम स्तुति कर रहे हैं। तो ऐसे जो धर्माचार्य मेरे धर्मोपदेशक है उनकी स्तुति करते हुए वे मंगल हैं,
और उनके लिए हमने यूज किया है श्री 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 1008, क्योंकि तीर्थंकरों के जो शुभ लक्षण होते हैं वो 1008 होते हैं। तो आचार्य तीर्थंकर के प्रतिनिधि होते हैं, तो उनके लिए भी उन्हीं गुणों का हम प्रावधान रखते हैं कि यही गुण उनमें भी हम देखते हैं, क्योंकि तीर्थंकर के प्रतिनिधि हैं और वही हमारे लिए तीर्थंकर के तुल्य है। तो उनके लिए हमने थवत्थुई मंगलम श्री 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 1008 यूज किया है। अब ये होने के बाद आपको 18 पाप एक और बाकी रह गया है। जो 18 पाप हम एक बार उसका उच्चारण कर लेते हैं। आई थिंक आप लोगों को सबको आते होंगे, क्योंकि 25 बोल की आपकी इसके पहले 25 बोल की ही क्लास चली थी और 25 बोल की ही आपकी एग्जाम भी हुई थी, तो सभी को याद भी होंगे। पर मैं प्रतिक्रमण का पाठ है, इसके लिए मैं आप लोगों का ये भी एक कवर कर लेती हूँ 18 पाप का, ताकि आप अपने लाइफ में इन 18 पापों से बचो। आपको अर्थ वहां पर भी बताया ही गया होगा। तो हम देखें एक बार 18 पाप, 18 पाप। प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह। प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह। ये जो 5 पाप है स्टार्टिंग के, ये 5 अनुव्रत हम जो लेते हैं, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये पांचों ही अनुव्रत इन 5 पापों को रोकते हैं। प्राणातिपात यानी प्राणों का वियोजन करना, तो हम इसको समझते जाएंगे, आगे समझाती हूँ। पहले एक बार देखिए, इन 5 पापों को रोकने वाले हैं 5 अनुव्रत। अगर कोई 5 महाव्रतों का स्वीकार करता है तो 5 पाप उसके पूरी तरह से रुक जाते हैं। प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह। क्रोध, मान, माया, लोभ। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कषाय हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ, और ये हमें इस संसार में फंसाए रखते हैं, इस संसार में हमें बांधे रखते हैं। राग, द्वेष, कलह, ये भी हमको इस संसार में बांधने में निमित्त है। मेन है राग और द्वेष। उसके बाद उसकी वजह से तो बहुत सारे पाप आ जाते हैं, कलह भी हो जाता है। अभ्याख्यान, पैशून्य, अभ्याख्यान, पैशून्य, पर परिवाद, रति, अरति रति। अब इसमें नए प्रतिक्रमण जो संशोधन हुआ है उसमें अरति रति चेंज हो गया है, पर परिवाद, अरति रति। माया, मृषा, मिथ्या दर्शन, शल्य। एक बार नाम वापस देख लें। प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह। अभ्याख्यान, पैशून्य, पर परिवाद, अरति रति, माया, मृषा, मिथ्या दर्शन, शल्य। इनका अर्थ देखेंगे। प्राणातिपात यानी किसी भी तरह से प्राणों का वियोग करना, किसी को मारना, किसी को सताना। प्राण 10 प्रकार के होते, छठा बोल है प्राण 10। तो उन 10 प्राण में से किसी भी प्राण का हरण करना दूसरे जीवों के, वो प्राणातिपात पाप के अंतर्गत आता है। किसी को तकलीफ पहुंचाना, किसी को मन से तकलीफ पहुंचाना, किसी को शरीर से तकलीफ पहुंचाना, किसी को वचन से तकलीफ देना भी पाप के अंतर्गत ही आता है। श्रोत्रेंद्रिय प्राण, चक्षुरेंद्रिय प्राण, घ्राणेंद्रिय, रसनेंद्रिय सभी प्राण हैं। आयुष्य प्राण, श्वासोच्छ्वास प्राण, यानी किसी को हम श्वास मतलब उसके नाक दबा दे, उसकी श्वास रुक जाए, इस तरह का भी करते हैं, तो वो भी एक तरह से प्राणों का अतिपात करना होता है। प्राणों का अतिपात करना यानी उसके प्राणों को छीन लेना या छीनने की कोशिश करना, या ऐसी क्रिया करना जिससे कि उसके प्राण जाने जैसी नौबत आ जाए। कहते हैं ना, मेरी जान गले में अटकी हुई थी। तो ये जो इस तरह से हम किसी की जान अटका देते हैं, उसकी जान को लेने की कोशिश करते हैं, तो प्राणातिपात आता है। मृषावाद यानी झूठ बोलना, तो किसी भी प्रकार का झूठ हो, वो आप अपने फायदे के लिए बोलते हो या किसी को बचाने के लिए बोलते हो, मृषावाद में ही आता है। तो झूठ हमें नहीं बोलना है, बने तब तक हमें झूठ का सहारा नहीं लेना है। अगर जहां कहीं पर भी झूठ बोलने की स्थिति आ रही है तो हमें मौन ले लेनी है, हमें नहीं बोलना है, क्योंकि हम जितना भी झूठ बोलेंगे उससे हमारे पाप कर्म लगेंगे। अदत्तादान यानी जो वस्तु हमें नहीं दी जाती है उस वस्तु को हमें लेना। जैसे चोरी करना तो है ही है, पर जैसे आप किसी के पापा की जेब से भी बगैर पूछे पैसे ले लेते हो तो वो भी एक तरह की चोरी है। आप किसी के यहाँ पे जाते हो, उनको पता नहीं है, आप उनके यहाँ से कोई चीज उठा लेते हो तो वो भी चोरी है। किसी के बैग से आप निकाल लेते हो कोई चीज,
या कोई सो रहा है और आप उसका ध्यान नहीं है और लेके निकल गए। बच्चे बहुत बार दुकानों पे जाते चॉकलेट उठा लेते हैं, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे दिखाया है, बच्चा खिलौने की दुकान में गया और खिलौना उसने शर्ट में छुपा दिया है। अब ये तो सामने दिखाई दे रहा है, बट ये सब आपको सिर्फ सिंबलाइज करने के लिए कि इस तरह से कोई चीज भी हम छुपा के ले लेते हैं तो वो भी पाप के अंतर्गत आता है। तो अदत्ता दान हो जाता है। अदत्त का आदान, जो हमें दिया नहीं गया वो हमने ले लिया। मैथुन यानी शादी के अलावा किसी और स्त्री या पुरुष के साथ जो संबंध रखना होता है तो उसमें नहीं रखना है, पर अपनी पत्नी के साथ भी हमें लिमिट में संबंध रखना है, अपनी पति के साथ भी संबंध रखना है। तो ये शादी से रिलेटेड ये वाला जो है पाप है, तो इसमें आप लोगों को ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, पर ये भी पाप है जो हमें इस तरह का इससे भी पाप कर्मों का आदान होता है। परिग्रह यानी किसी भी प्रकार का परिग्रह रखना, अपने पास संचय करके रखना, धन हो, प्रॉपर्टी हो, या कोई वस्तुएं हैं, खिलौने हो, कपड़े हो, या घर में उपयोग करने की वस्तुएं हो, तो हमारी जरूरत से ज्यादा अगर हमने उन चीजों का संग्रह करके रखा है, और जो संग्रह करके रखा है उसमें भी हम अगर मूर्छा रखते हैं, आसक्ति रखते हैं, मोह रखते हैं, अटैचमेंट रखते हैं, तो वो पाप के अंतर्गत आता है। बाकी जीवन चलाने के लिए जो वस्तुएं चाहिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने के लिए हमको जो काम करने पड़ते हैं वो तो करनी ही है, पर उसमें अटैचमेंट रखना, ये मेरी वस्तु है, जैसे किसी ने मेरा खिलौना ले लिया तो मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ, तो ये परिग्रह में आता है कि गया, अगर खो गया तो भी उसके लिए फिर मैं बहुत बुरा फील करती हूँ कि मेरी वस्तु कैसे टूट गई, मेरी वस्तु कैसे खो गई, किसने चोरी कर लिए, तो मैं रोती रहती हूँ। तो ये परिग्रह होता है। तो ये परिवार के मेंबर्स के लिए भी हो सकता है, वस्तुओं के लिए भी हो सकता है, धन के लिए हो सकता है, प्रॉपर्टी के लिए भी हो सकता है। क्रोध यानी गुस्सा करना, तो क्रोध के लिए सबसे पहला उदाहरण आता है सांप। सांप को देखोगे तो हमेशा गुस्से में भरा रहता है, तो चंड कौशिक सर्प की कहानी तो मैंने आपको वैसे भी पहले बताई है। तो क्रोध करना बहुत बुरा होता है, और गुस्से में सभी एकदम, आप देखोगे कोई भी गुस्सा करता है तो उसको देखो, आपको दिखने में वो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वही व्यक्ति जब हंसता है, मुस्कुराता है तो कितना अच्छा लगता है। तो इस क्रोध को हमें अपने में आने नहीं देना है। मान यानी प्राउड, प्राउड अच्छे वे में हो सकता है, पर नेगेटिव वे में जो प्राउड होता है, मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे ही सब कुछ आता है, इस तरह का प्राउड करना, ये भी पाप करने का निमित्त बनता है, पाप कर्म के आदान का निमित्त बनता है। तो हमें इस तरह का प्राउड फील नहीं करना है। मान के लिए बाहुबली की बात आती है। बाहुबली ने 1 वर्ष तक खड़े रह के साधना की थी, पर अपने छोटे भाइयों का वंदना कैसे करूं ये सोच के वो भगवान ऋषभ की शरण में नहीं गए, और उनको केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाया। पर जैसे ही उन्होंने अपना कदम उठाया भगवान ऋषभ की ओर जाने के लिए, और उनका वो मान के हाथी से नीचे उतरे। तो मान के लिए सिंबलाइज किया जाता है एलिफेंट को, क्योंकि एलिफेंट की हाइट ऊंची होती है और वो नीचे बैठना उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है, इसके लिए मान के लिए हाथी को सिंबलाइज किया जाता है। माया, माया के लिए क्रेन को सिंबलाइज किया जाता है, या फिर फॉक्स को, क्योंकि वो कनिंग होती है, बहुत ग्रीडी हो, और ये बगुला क्रेन जो है वो साधु बनने का नाटक करता है और फिश को खाता है। तो ये जो माया के लिए भी क्रेन और फॉक्स को सिंबलाइज किया जाता है। माया का मतलब होता है किसी को धोखा देना, किसी के साथ चीटिंग करना। तो आप देख रहे हो, जैसे मैंने एक पिक्चर लगाया है यहाँ पे, एक के ऊपर दूसरा चेहरा, तो व्यक्ति दिखता कुछ है, करता कुछ और, यानी मन में कुछ होता है उसके, और बाहर से दिखाता कुछ और है, उसे कहते हैं माया। तो आप जैसे हो वैसे रहो, और किसी के साथ भी चीटिंग मत करो, कपट मत करो, धोखा मत दो किसी के साथ भी, आप जैसे हो वैसे रहो। जैसे अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था, सरलता, सरलता यानी इनोसेंस, एकदम ट्रांसपेरेंट दिखना चाहिए क्या है। जैसे आप कोई ट्रांसपेरेंट कांच लेते हो तो उसके आर पार आप देख सकते हो, तो उसी तरह से आपकी भी लाइफ होनी चाहिए कि आप जो बोलते हो वही करते हो, कथनी करनी में, यानी बोलने में कुछ, करने में कुछ, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोभ यानी ग्रीड, लालच करना। तो लालच जो करते हैं तो कहते हैं लालच आंखों में रहता है। आपको लालच आंखों में रहता है, वैसे शर्म भी आंख में रहती है, पर जब लालच आ जाता है तो शर्म चली जाती है। तो लालच हमें नहीं करना है। जैसे आपने सोने की मुर्गी देने वाली, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की कहानी सुनी है। उस किसान को रोज का एक सोने का अंडा मिल रहा होता है, पर वो सोचता है कि रोज एक एक अंडा क्यों लेने का, सब एक अंडे एक साथ ले लेता हूँ, और वो मुर्गी को मार देता है और उसको एक भी अंडा नहीं मिलता है। तो इस तरह का लालच करके हमें भी कोई कार्य नहीं करना है। ये सिर्फ मतलब धन के लिए नहीं है, प्रॉपर्टी के लिए नहीं है, सब जगह पे हमें
लालच नहीं करना है कि जैसे मुझे ही ये मिल जाए या मेरे पास ही सब कुछ हो, मेरा ही घर बड़ा हो, मेरे पास ही सब कुछ हो, सब मेरे पास आए, सब फ्रेंड्स भी मेरे हो, उसके पास नहीं जाए। हमें किसी भी प्रकार का कोई भी लालच नहीं लेना है। न खाने पीने में लालच रखना है कि मुझे ये खाने को वस्तु मिलेगी तो ही खाऊंगी, ये वस्तु मिलेगी तो नहीं खाऊंगी। जो भी मिले हमें समभाव से खा लेना है। लोभ करना बहुत ही खराब है। आप जितना जितना लोभ करोगे उतना उतना संसार में फंसते जाओगे। राग यानी किसी चीज के बारे में अटैचमेंट रखना। तो अटैचमेंट अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। अब जैसे आप पिज्जा को देखते हो तो आपको खाने का मन करता है, मैंगो देखोगे तो खाने का मन करता है, कोई अच्छी ज्वेलरी देखोगे, कोई अच्छी ड्रेस देखोगे तो पहनने का मन करता है। तो ये भी राग है। तो जहां तक हो सके राग को भी हमें कम करना है। कपड़े पहनने हैं, अपने शरीर को ढकने के लिए पहनने हैं, खाना खाना है, हमारे पेट भरने के लिए खाना है, किसी के साथ हमें व्यवहार निभाना है तो उतना ही हमें उस तरह से होना चाहिए। राग किसी चीज में नहीं रखना चाहिए ताकि वो चीज अगर हमसे बिछुड़ जाए तो हमें तकलीफ हो, या वो चीज हमें मिले तो हमें नहीं मिले तो हमें तकलीफ हो, या वो चीज अगर मिल जाए तो हम प्रसन्न हो जाते और नहीं मिले तो हमें तकलीफ हो। तो हमें राग को भी जितना जितना हो उतना कम करना चाहिए। द्वेष, जैसे आचार्य महाश्रमण जी कहते हैं कि जिस चीज को आपको खाने का मन करे उस चीज को आपको 7 दिन के बाद खाना चाहिए। जैसे मुझे आज पिज्जा खाने का मन होता है तो मुझे 7 दिन के बाद उसे खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं 7 दिन तक अपनी इंद्रियों को, अपने सेंसेस को कंट्रोल करती हूँ कि आज नहीं, मैं 7 दिन के बाद खाऊंगी। तो मेरा इतना खुद पे कंट्रोल बढ़ जाता है। और आचार्य श्री तुलसी ने तो नारा दिया था, निज पर शासन फिर अनुशासन, यानी पहले खुद पे शासन करो और फिर दूसरों पे ऊपर अनुशासन करना सीखो। तो क्या होता है, इसके लिए एक कहानी आती है। महात्मा गांधी के पास एक लेडी जाती है और बोलती है कि मेरा बेटा ना बहुत गुड़ खाता है, तो इसको आप बोलिए कि गुड़ इतना ज्यादा भी नहीं खाना चाहिए। तो इतना ज्यादा वो गुड़ खाता है ना तो बहुत परेशानी होती है फिर, तो आप इसको बोलिए कि इतना गुड़ मत खाओ। तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि आप 7 दिन के बाद इसको मेरे पास लेके आइएगा। तो उस लेडी ने सोचा 7 दिन के आने के लिए क्यों कह रहे 7 दिन के बाद, आज भी तो बोल सकते थे। पर कुछ पूछा नहीं उसने। महात्मा गांधी जैसे बड़े आदमी, उनको क्या पूछेगी वो। तो 7 दिन के बाद वो वापस लेके आती है। तो तब वो उस बच्चे को बोलते कि बेटा देखो, गुड़ खाना अच्छा है पर किसी भी चीज की अति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जयेत। तो आप जितना लिमिट, जितना उसका क्वांटिटी होना चाहिए उतना ही खाओ, उससे ज्यादा नहीं खाना चाहिए। तो उस लेडी के मन में उस लेडी ने फिर उनको पूछा कि महात्मा जी मैं आपको क्वेश्चन एक पूछूं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा। तो उन्होंने कहा पूछो। तो उसने कहा कि महात्मा जी ये बात तो आप, मैं 7 दिन पहले आई थी तब भी तो बोल सकते थे, तो आपने उस समय क्यों नहीं बोला? इतनी सिंपल सी बात है, आपने मुझे 7 दिन के बाद वापस धक्का दिलाया। तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि मैं उस समय नहीं बोल सकता था क्योंकि मैं खुद गुड़ खाता था। तो जब तक मैं गुड़ खाना बंद नहीं करूं या कम नहीं करूं तब तक मैं दूसरों को उपदेश कैसे दूं। तो इसलिए उन्होंने पहले खुद पे कंट्रोल किया और फिर दूसरों को कंट्रोल करने के लिए कहा। तो हमें भी अपने ऊपर इस तरह का कंट्रोल करना है कि जो करने की मुझे डेस्परेटली इच्छा होती है, ये करूं, ये खाऊं, ये पीऊं या ये करना है, तो उसको आप एक बार के लिए रोकिए कि मैं कितना खुद पे कंट्रोल कर सकती हूँ। नहीं, अब भी नहीं करना है, मैं थोड़ी देर के बाद करूंगी। तो वो आप करते हो तो आपका खुद पे कंट्रोल आ जाएगा। उसके बाद है द्वेष। द्वेष यानी किसी चीज के लिए हमें हेट्रेड होती है, नफरत आती है, घृणा होती है। जैसे बच्चों को जंक फूड दिखेगा तो अच्छा लगता है, पर रोटी दिखेगी तो, वो भी शाम के टाइम पे, अगर रोटी मिल जाए तो बच्चे खाते नहीं है। तो वो उनको मतलब नफरत नहीं है, पर शाम को रोटी नहीं चाहिए, कोई आइटम मिले तो खुशी खुशी खा लेते हैं। तो वो एक चीज होती है। करेले की सब्जी, ये हम द्वेष के लिए मैंने जस्ट एग्जांपल दिया है। बहुत बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको रोटी भाती भी होंगी, शाम को भी रोटी खाते भी होंगे, जंक फूड खाते नहीं होंगे। तो वो बहुत ही मतलब हेल्थ कॉन्शियस बच्चे होंगे जो जंक फूड को ज्यादा हाथ नहीं लगाते। पर एक सिंबलाइजेशन है, ज्यादातर जनरली मोस्ट ऑफ द बच्चों का ये ट्रेंड मैंने देखा है, इसके लिए मैं बोल रही हूँ, पर कोई अपने ऊपर इसको पर्सनली ना ले। वैसे ही द्वेष के लिए नेवला और सांप और नेवला, इन दोनों का भी एग्जाम्पल दिया जाता है कि इनका द्वेष जो है वो फेमस है। सांप को देख के नेवला छोड़ता नहीं है, और नेवला सांप अगर नेवले को देखेगा तो वो भी उसके साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। तो ये द्वेष की परंपरा है, द्वेष की परंपरा भी चलती है। और हमें किसी भी चीज के लिए द्वेष भी नहीं रखना चाहिए, भले ही हमें पसंद नहीं हो, पर हमें उसके लिए द्वेष नहीं रखना है। नहीं पसंद है तो हम उससे दूर हो जाएं, उस चीज के सामने वो सामने आ जाए तो हम अपनी जगह बदल ले, या उससे
हम फिर उससे दोस्ती कर लें। जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो, आप देखते हो ना कि कोई सब्जेक्ट आपको पसंद नहीं होता है, तो आपको टीचर क्या सजेस्ट करती है कि आपको ये सजेशन देना है कि मुझे मैथ्स बहुत अच्छा लगता है, मुझे साइंस बहुत अच्छा लगता है, भले ही आपको पसंद नहीं है, लेकिन आपको खुद को ऐसे सजेशन देने मुझे बहुत। उसके साथ फ्रेंडशिप कर लो, तो आप फ्रेंडशिप करोगे, उसके बाद उस सब्जेक्ट को आप अच्छी तरह पढ़ पाओगे, उसमें आपका कंसंट्रेशन लगेगा। वैसे ही हमें किसी से द्वेष नहीं करना है, उसके साथ हमें फ्रेंडशिप करना है। फ्रेंडशिप करने के बाद भी उसमें अटैचमेंट नहीं रखनी होती है। तो ये धीरे धीरे आगे साधना की कसौटियां हैं, पर हमें द्वेष नहीं रखना है, क्योंकि राग से भी द्वेष बहुत बुरा है। द्वेष तो हमें रखना ही नहीं है। करेले की सब्जी भी बनाती है मम्मी तो खा लो, खा लेना है, क्योंकि करेला आपके हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। आपको पसंद आए नहीं आए, आपके हेल्थ के लिए, जब डॉक्टर आपको टेबलेट देता है तो आपको क्या मजा आता है टेबलेट खाने के लिए? पर नहीं ना, आपको पता है कि वो टेबलेट आपको अच्छा करेगी, आपको हेल्दी करेगी, आपकी जो तकलीफ है उसको दूर करेगी, इसके लिए आप टेबलेट लेते हो। तो उसी तरह से आपको सब्जियां, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो भी आपको नहीं भाती हैं वो सब आपको खानी चाहिए। और अपने खाने को भी आपको उस तरह से बनाना चाहिए कि घर में जो बना है वो खाना है, मुझे भले ही पसंद नहीं है पर मेरी थाली में जो आ गया वो मुझे खाना है। आप इस तरह की अगर समभाव से खाने की आदत भी डाल लोगे तो भी आप एक तरह से तपस्या ही कर रहे हो। फिर उसके लिए आपको अठाई करने की जरूरत नहीं है, पंचोला करने की जरूरत नहीं है, उपवास करने की जरूरत नहीं है। जो आया वो चुपचाप समभाव से खा लिया, उसके लिए कुछ भी नहीं बोला, नमक कम है, मिर्ची ज्यादा है, सब्जी पसंद की नहीं है, रोटी कड़क हो गई है, गर्म नहीं है, या दाल चावल कुछ बराबर, जो भी चीज जैसी भी आए आपको चुपचाप खा लेना, उसके लिए कुछ भी नहीं बोलना। अब बच्चों को अब एक हफ्ते के लिए ट्राई करना है कि जो मेरी थाली में आएगा वो मैं खा लूंगी, मैं खा लूंगा, खा लूंगी, खा लूंगा। नहीं तो बोलेंगे सिर्फ लड़कियों के लिए बोला था, तो बॉयज के लिए भी ये बात है कि वो भी जो थाली में आएगा वो खा लेंगे, और गर्ल्स भी जो आएगा खाना वो खा लेंगे। तो मम्मियों के लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शन है कि बच्चों को जो नहीं भाता है वो बना के उनको खिलाइए। हफ्ते में एक दिन ऐसा रखिए कि आप उनको जो नहीं भाता है वो बनाइए और उनको बोलिए ये आपको खाना ही है। तो उनको वो आदत पड़ेगी कि किस तरह से मुझे जो नहीं पसंद है वो काम भी मैं मुझे करने पड़े तो मैं किस तरह से उसको समभाव से करूं। कलह यानी झगड़ा करना, किसी के साथ भी हमको झगड़ा नहीं करना है। हमारे बड़ों के साथ करते ही नहीं है हम, क्योंकि अपनी हमें उतनी कैपेसिटी नहीं है, पर छोटों के साथ हम करते हैं, घर में छोटे भाई बहन है उनसे करते हैं, फ्रेंड्स के साथ करते हैं, या फिर हमसे नीचे जो भी हमको जो छोटे दिखाई देते हैं, जिनके ऊपर हमारा जोर चलता है उनके ऊपर हम अपना जोर आजमाते हैं। तो ये कलह हमें नहीं करना है, न तो बातचीत करना है, न मन में कोई किसी प्रकार का झगड़ा रखना है, शरीर से तो करना ही नहीं है, न बोल के भी नहीं करना है। अभ्याख्यान यानी किसी दूसरे के ऊपर गलती आरोप लगाना, तो हमें दूसरे के ऊपर आरोप नहीं लगाना है। यहाँ पर आरोप लगाना यानी मिथ्या आरोप लगाना, गलत आरोप लगाना, यानी उसने नहीं किया हुआ है फिर भी उसके ऊपर वैसा दोष लगा देते हैं, नहीं पता होते हुए भी उसके ऊपर दोष लगा देते हैं, तो वो अव्याख्यान के अंतर्गत आता है। पैशून्य यानी चुगली करना, इसके बाद उसको, उसके बाद इसको, इस तरह की चुगली नहीं करना है। चुगली के लिए लेडीज सिंबलाइजेशन है, सभी नहीं करती हैं, पर एक सिंबॉलिक जो है कि चुगलियां करने का काम लेडीज करती हैं, इवन जेंट्स भी करते ही होंगे, पर लेडीज के लिए वो एक चली आ रही है परंपरा। चुगली यानी आग लगाने जैसा काम होता है, चिंगारी डालने का काम होता है कि हम किसी का घर भी तुड़वा देते हैं इस चक्कर में, क्योंकि वाया वाया बात फैलती है और जिस व्यक्ति की होती है उस तक भी पहुंच जाती है, और जो दो व्यक्तियों की बातें हुई रहती है वो बातें जब ओपन हो जाती हैं तो फिर उनके जो रिश्ते होते हैं उनमें दरार भी आ जाती है। तो हमें इस तरह की चुगलियां नहीं करनी है, पर किसी के पीठ पीछे हमें बुराइयां भी नहीं बतानी है। अगर किसी को उसकी गलती है और उसे बताना है तो हमें उसके सामने ही उसको बता देना है। अगर नहीं बताना चाहते हैं तो दूसरे को मत बताओ, यानी गलतियों को फैलाओ मत। किसी की कोई बात हमें मालूम पड़े तो आपस में हमें उस तरह की बातें भी नहीं करनी चाहिए। पर परिवार यानी बैठकर इसकी बात उसकी बात दुनियादारी की बातें सब कर ली, तो उस तरह की बातें भी हमको नहीं करनी है, इससे भी पाप कर्म का अर्जन होता है। अरति रति, यहाँ पर अरति का अर्थ होता है कि संयम में अरुचि, यानी संयम में अपना उत्साह नहीं दिखाना, और रति यानी जो असंयम है उसमें अपनी रुचि दिखाना, उसमें हमें इंटरेस्ट लेना। जैसे हम संसार की सुविधाएं हैं, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल है, बाहर घूमना है, फिरना है, किटी पार्टियों में जाना है, इन सब चीजों में रुचि दिखाते हैं। पर साधु साधियों के दर्शन करना है, सामायिक करनी है, माला फेरना है, प्रवचन सुनना है, या फिर संवत्सरी है तो उपवास करना है, तो यहाँ पर हमें रुचि नहीं होती है। तो ये हमें यानी
नहीं करना है, ये करते हैं तो भी हमारे पाप कर्मों का अर्जन होता है। माया मृषा, अब माया भी एक पाप था और मृषा भी एक पाप था। दूसरा पाप जो था वो मृषावाद ही था और 9वां पाप जो था वो भी माया था। तो जब 9वां पाप माया, माया 8वां पाप था, सॉरी, दूसरा पाप है मृषावाद, मिच्छा में दुक्कड़म, दूसरा पाप है मृषावाद और 8वां पाप है माया। तो माया भी है और मृषावाद भी, तो यहाँ पर उसको साथ में वापस क्यों ले लिया, अलग से इसको एक और पाप क्यों रखा है? तो जो माया के साथ झूठ बोला जाता है, यानी कहते हैं ना एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ किया जाता है, तीसरा झूठ, बोलते एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ छुपाने पड़ते हैं। जो सच बोलता है ना उसको आप नींद से उठा के पूछोगे तो भी वो वही बात बोलेगा, लेकिन जो झूठ बोलता है ना उसको सोच के बोलना पड़ता है कि मैंने उस समय क्या बोला था, मुझे वापस यही बोलना है। या अगर मैंने झूठ बोला था, मैं बाकी अपने दोस्तों को भी बोल के आता हूँ कि अरे नहीं, मैंने मम्मी को ऐसे बोला तो तुझे भी इस तरह से बोलना है। तो ये होती है माया मृषा। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर मम्मी बच्चे को पूछ रही है कि तुम मुझे सच सच बताओ कि तुमने क्या किया, तो मैं तुझे पनिश नहीं करूंगी, तो ये झूठ बोला। और जब बच्चे ने सच बोल दिया तो उसको बोला अच्छा तूने ऐसे किया तो अभी तुझे 1 वीक तक टीवी नहीं देखना है। तो इस तरह का भी हमें प्रयोग नहीं करना है। अगर बोला है नहीं पनिश करना है तो नहीं पनिश करना है, उसने सच बोलने की हिम्मत दिखाई है तो उसे पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए। तो इस तरह का माया मृषा नहीं करना है हमको। माया के साथ हमें झूठ नहीं बोलना है। झूठे कागजात यानी दस्तावेज बना के किसी से नकली पेपर लेके उस पर अंदर कुछ लिखा हुआ है और उस पर हम लोग साइन वगैरह ले लेते हैं किसी से, तो वो भी हमें नहीं करना है। मिथ्या दर्शन मिथ्या दर्शन शल्य, जो गलत काम है जिसके लिए वितराग प्रभु की आज्ञा नहीं है, जैसे नशा करना, आत्महत्या करना, भ्रूण हत्या करना, आत्मा नहीं है, कर्म नहीं है, त्याग वाग कुछ नहीं होता, जो कुछ भी है इसी जन्म में है, आगे क्या होने वाला है कुछ नहीं है, इस तरह की जो थिंकिंग रखते हैं हम, क्या होता है सामायिक करने से, वो देखो सामायिक करती है उसके बाद भी लड़ाई झगड़ा ही करती है, तो हम क्यों करें सामायिक? उन्होंने इतना धर्म किया फिर भी उनके तो नुकसान हुआ, उन्होंने इतना धर्म किया फिर भी उनकी बेटी की शादी नहीं हुई, उन्होंने इतना धर्म किया फिर भी उनकी बेटी भाग के गई। इस तरह की जो बातें हम करते हैं वो मिथ्या दर्शन शल्य में आता है। धर्म किया उसकी वजह से ऐसे कार्य नहीं होते। आज ही मैंने गुरुदेव का प्रवचन सुना तो गुरुदेव ने कहा कि जब भी आपके साथ कोई बुरा होता है तो आप लोग कहने लगते हो कि वो इतना धर्म करता है, इतनी सामायिक करता है, फिर भी उसके साथ ये बुरा हुआ, फिर भी देखो वो सामायिक करके आते हैं, उसके सास पर घर में आके झगड़ा करती है, तो फिर सामायिक क्यों करनी चाहिए? तो कई बार ऐसे होता है कि लोग ऐसे कहते हैं देख वो इतनी सामायिक करती है फिर भी उसका व्यवहार तो इतना गंदा है, तो फिर धर्म क्यों करना चाहिए, क्यों सामायिक करनी चाहिए, हमें नहीं करनी चाहिए। तो आप उसके साथ जो गलत कर रही है या उसके साथ जो गलत हुआ है वो सामायिक की वजह से ही हुआ है, ऐसा तो नहीं होता है, या उसने तपस्या की उसकी वजह से ही हुआ है, ऐसे तो नहीं होता है। बहुत लोग ऐसा भी बोलते हैं कि उसने तपस्या की ना उसके बाद उसका शरीर बिगड़ गया, वो बीमार हो गई, तो भाई तपस्या नहीं करनी चाहिए, तपस्या में इस तरह सा हो जाता है। अरे तपस्या को क्यों बदनाम कर रहे हो आप? उसके साथ वो बुरा होना लिखा था, उसके वेदनीय कर्म का उदय अब आया है, इसके लिए वो निमित्त बनी है तपस्या, पर तपस्या की वजह से ऐसा नहीं हुआ है। तो जहां कहीं पर भी ऐसा होता है तो हम तुरंत सीधा धर्म पे आ जाते हैं, सीधा सामायिक पे आ जाएंगे, सीधा तपस्या पे आ जाएंगे, या फिर हम कहेंगे साधु साधियों के दर्शन करने से क्या हो जाता है। तो इस तरह की बातें हमको नहीं करनी है। क्या तुम ये भी नहीं खाना है वो भी नहीं खाना है ऐसे करते हो, आप ये करते हो, लेकिन क्या होने वाला है आगे? एक दिन तो ये शरीर छूटना है, सब यहीं पे रह जाएगा। तो आप खाओ पियो मजे करो, इस तरह की जो थिंकिंग है वो हमें नहीं रखना है। तो ये मिथ्या दर्शन शल्य जो है वो 18 पापों में सबसे बुरा पाप माना जाता है, और ये होता है तो बाकी के और 17 पाप को भी आने का रास्ता खुला हो जाता है। तो हमें इस मिथ्या दर्शन शल्य से बचना है और बाकी पापों से भी बचना ही है। पर सबसे पहले हम इससे बचे, क्योंकि ये निकल जाएगा तो बाकी पापों के लिए भी हमारा मन थोड़ा थोड़ा हल्का होता जाएगा। तो ये 18 पाप के नाम एक बार हम और देख ले। प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, ऐशून्य, पर परिवार, अरतिरति, माया मृषा, मिथ्या दर्शन शल्य। उमर हम तो आज हमने व्रत जो हैं उनको छोड़ के बाकी का लगभग सब पार्ट कवर कर लिया। हमारा पूरा प्रतिक्रमण अब तक का इसमें हो चुका है। अब हमारे सिर्फ व्रतों का पार्ट बाकी है। तो बच्चे अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर ले, इतना तक आराम से लर्न करके रखें, और व्रत भी हम जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि आपकी एग्जाम 28 अगस्त को है। तो हमें ये पोर्शन, मेरी कोशिश रहेगी कि हम 30 जुलाई तक हमारा लगभग सब पोर्शन कंप्लीट कर दें। आपको प्रतिक्रमण की विधि भी मैं बता दूंगी उस समय तक। तो आप फिर आपके पास लगभग 28 दिन रहेंगे रिवीजन करने के लिए, और भी कुछ डाउट्स हो तो क्लियर करवाने के लिए, या फिर आपको जो याद करना बाकी है उतना भी आपको मिल जाएगा।
तो इसी के साथ ओम अरहम, अगर आगम वाणी के विपरीत मैंने कुछ प्ररूपणा की हो तो तत्समिच्छा में दुक्कड़म। ओवर टू कामिनी फॉर, बिकॉज इट्स अ गेम टाइम। ओम अरहम। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी। बच्चों, Thank- आप जिसका इंतजार कर रहे हो वो समय आ चुका है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की गेम, जो हमारे बीच लेकर प्रस्तुत हो रही है कामिनी आंटी। तो ओवर टू यू कामिनी जी। थैंक यू सर। कामिनी, कामिनी जी, आप आवाज म्यूट नहीं हो आ गए रही हो। है। ओके, कामिनी जी। हाँ, नहीं अभी हो गया है। आज बच्चों ने क्या सीखा कि हमें समता रखनी है। हमने एक दिन आप लोगों को गेम नहीं खिलाया तो बच्चों को लगा आंटी आपने गेम नहीं खिलाया। अगर हम आज भी आपको गेम नहीं खिलाएं तो बच्चे समता रखेंगे क्या? रखेंगे। हमारे बच्चे बहुत ही समता वाले हैं, है ना? हमारे बच्चे सीख रहे हैं कि उन्हें समता कैसे रखनी है। तो हमें जब अपने क्रोध पे कंट्रोल करना सीख जाएंगे, जब हम समता रखना सीख जाएंगे तो हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। आज हम लोगों को मालूम था कि आंटी ये पढ़ाएंगी, तो हम लोगों ने आपके लिए गेम ऑलरेडी रेडी रखा है ताकि बच्चों को समता अभी से नहीं करनी पड़े। अभी बच्चे खेलेंगे। तो मैं गेम का लिंक शेयर करती हूँ ग्रुप में। आज का गेम आपको अरेंज करने हैं जो हमने अतिचार दिए हैं आप लोगों को। लिंक आया है ना ग्रुप में? हाँ आ गया है। हाँ, मैं वापस डाल रही हूँ। अभी बीच में कोई भी बच्चे मैसेज ना करे, सिर्फ लिंक पे ही ध्यान दें। अभी चैट लिंक, चैट को डिसेबल कर देते हैं ना। हाँ मैं कर रही हूँ रेखा भाभी। हाँ हाँ। बच्चों लिंक सेंड किया है मैंने, वापस करती हूँ। एक बार फिर से कर दो कामिनी जी। हाँ, मेरा सेंड नहीं हो आया। सेंड हो गया। आया है लिंक बेटा? हाँ वापस डाला ना मैंने। हाँ रेखा भाभी आया लिंक है, आ रहा है ना? हाँ हाँ आया है। हाँ, आया है। नहीं आया, नहीं आया, क्यों आ रहा है भाई? नहीं नहीं आ गया है, कब का हाँ आ गया है। बेटा आप लोग मैसेज मत करो, मैंने लिंक ऑलरेडी 5 बार सेंड किया है। आप चैट देखो, चैट में है बेटा। एवरीवन है बेटा, पर्सनली किसी को नहीं किया है, सबको किया है मैंने। रेखा भाभी आपको दिख रहा है? हाँ हाँ, मैंने ओपन किया है, मैंने ओपन भी किया है गेम। बच्चे बोल रहे नहीं आया मैम, नहीं आया, क्यों? आ गए। अरे इतने लोग ये भेज रहे हैं मैसेजेस, तो कैसे आएगा। मैंने बोला ना चैट डिसेबल कर दे। नहीं मैंने अभी वापस एक बार ओपन किया बच्चों नहीं को। नहीं, अरे ये इतने सारे मैसेजेस इन लोगों के दिख रहे हैं ना। ओके, पहले चैट मैं डिसेबल कर फिर लिंक शेयर कर। ये क्या अभी रिसेंट डाला हुआ है लिंक, इतना तो दिख रहा है। हाँ अरे बच्चों वो लिंक ओपन होने वाला है, क्विजीज वाला नहीं है, लाइव disease गेम वाला नहीं गेम है। नहीं है। एक अब तेरा स्क्रीन शेयर कर ले या तो। रेखा भाभी मेरे पास सिर्फ लिंक है आज। एक सेकेंड, एक मिनट रुक मैं रुक रुक, मैं मैं एक मिनट शेयर कर। चैट डिसेबल। चैट डिसेबल कर। हाँ अब मैं करती हूँ, एक मिनट। मैंने तो ओपन किया हुआ। आया है बच्चों लिंक। भाभी हाँ देखो आया है। बेटा, रेखा भाभी बच्चे अभी फिर chat से पे- आया, फिर से दिखाई दे रहा है, फिर से शेयर हुआ है सबके सामने। बेटा आप लोग मैसेज मत करो, डायरेक्ट मैसेजेस कर रहे हो आप लोग मेरे को। रेखा आ गया भाभी है। दिख रहा है लिंक, रहा है लिंक तो दिख रहा है भाई। लिंक दिख रहा है ना? बच्चों को हाँ क्यों नहीं दिख रहा है? लविशा है बेटा लिंक। स्वाति आप चैट बाफना, चेक नो करो, मैम, नो मैम। आयुष चैट चेक करो दुग्गड़, ना बेटा।
रेखा जी, आप chat फिर से में कर chat सकते हो, आप ट्राई करिए। मैंने तो ट्राई किया, ओपन हुआ भी मेरा। नहीं, आप फिर से अगर आप सेंड कर सकते हो तो। तू मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर, तो मैं ट्राई कर, मैं सेंड करती हूँ या तो। 1 सेकंड रेखा भाभी जी, हाँ 1 सेकंड। हाँ रेखा जी अपने ग्रुप में है लिंक, है क्या? लर्नर ग्रुप में। हाँ, इसमें पावर ऑफ प्रतिक्रमण में, लर्न अपने अपने ग्रुप में। लर्नर में? ओके, ठीक है, यस। ठीक है। रेखा भाभी जी, मैंने आपको चैट में पर्सनली सेंड किया है, आप डाल के देखो। एक मिनट, एक मिनट। हाँ, हम नहीं है। रेखा भाभी आपको मिला ना? हाँ, हाँ, मैं सेंड कर रही हूँ। हाँ बच्चों, प्लीज चैट में मैसेज मत करो। अभी अभी आया, देखो, रेखा देखिए, आंटी ने डाला है। अभी आया। यस, दिख रहा ओके, है स्क्रीन पे। चलो चलो ओपन करो अभी, चलो स्टार्ट करो। ओके, डन। चलिए अभी प्ले कीजिए। चल अब बच्चे मैसेज मत करो, आप लोग गेम कीजिए फटाफट। आज बच्चों को रीअरेंज करना है। जिन्होंने पार्टी अच्छे से याद की होगी वो रीअरेंज कर पाएंगे। अपने को रिस्पांस नहीं आएगा ना? नहीं, आज ओके, तो अनम्यूट है कामिनी, अनम्यूट म्यूट है, सॉरी। बच्चों, जब आप आपका कर लोगे, सबमिट कर दोगे, उसके बाद में हम रिजल्ट आपको बाद में भेजेंगे। जिनका सबमिट हो जाए वो सबमिट का डन कर सकते हो, डन कर सकते हैं। चैट में डाल सकते हो होने के बाद। बच्चों, मैंने चैट ओपन कर दिया है, अब आप लोग चैट बॉक्स में डाल सकते हो किस किस ने कर लिया है। आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा आज, क्योंकि आपको मीनिंग याद होगा और अच्छे से आप अरेंज करना है। आपको सिर्फ पार्टी याद होनी चाहिए, मतलब आपको अतिचार लर्न होना चाहिए। नीलिशा बाफना, मीडन, दीदी धाकर, ओमरम। ओमरम, जिन बच्चों ने कंप्लीट कर लिया उनके लिए बहुत ही बच्चे आप इजी लोग है कंप्लीट गेम। कर रहे हैं? रेखा भाभी, जो हाँ, दो बच्चों के हैंड रेस है उनको ले लें क्या साथ में? नहीं वो शायद पहले वो गेम के लिए नहीं आया रहेगा, उसके लिए रहेगा। नहीं, ये चिंतन का बाद में आया है। नहीं, हाँ अच्छा, उसको, कुछ डाउट है क्या? डन है ना? डन हुआ, इसके लिए है। डाउट अगर हाँ हो तो हैंड रेस कर लो, तो बच्चे तब जब तक कर रहे हैं तब तक डाउट्स ले सकते हैं। या फिर डाउट्स किसी, का, हाँ, किसी को अतिचार भी सुनाने हो तो ले सकते हैं, पर अभी ठीक है, 10:15 हो रहे हैं, जरूरत नहीं है। 10:15 हो रहे हैं। मैंने कहा बच्चे खेलने से एक दो डाउट ही दिख रहे हैं। किसी को हो डाउट तो हैंड रेस रखो, वरना पहले एक बार सबके लोअर कर दे हैंड्स। डाउट है तो कितने ही जोन से रेया का है तो? नहीं, हाँ, वो दो ही। डाउट के लिए नहीं है, आई थिंक गेम नहीं आ रहा होगा उसके लिए रहेगा। जीतमल जोन, कुछ डाउट है क्या आपका? रेया, रूही, रूही, अपने आप को अनम्यूट करो बेटा। वो तो सुन ही नहीं रही है।
नहीं, मुझे लगता है गेम नहीं स्टार्ट हो Game रहा है, इसके लिए नहीं, किए इसका हैं। स्टार्टिंग से हैंड रेज था, मैंने 2 बार लोअर हैंड भी किया। मुझे तो यहाँ पे एक तो तानिया जैन, आदित्य कच्छारा आदित्य और कच्छारा जीतमल अभी? जोन का दिखाई दे रहा है। जीतमल जोन का ये रूही है, जो जीतमल हाँ, जोन के। रिया पगारिया है। अच्छा, रिया पगारिया, ओके, मेरे को रूही याद। रिया पगारिया, कुछ डाउट है क्या आपका? अपने आप को अनम्यूट करके बोलो बेटा। अनम्यूट नहीं करो है, बेटा नहीं अपने है, आप को। नहीं है, उसका डाउट नहीं है कुछ नहीं है भी। तभी हाँ अभी नहीं। अभी। सभी के हैंड लो कर दिए हैं मैंने, ठीक है। हैंड रेज। हाँ, अभी अगर किसी का है डाउट तो हैंड रेज करो बस। अब तानिया जैन का हुआ था ना, वापस गया वो भी। वो बार बार होता है बंद हाँ, तो वो बाय मिस्टेक हो रहा है बाय मुझे। मिस्टेकली करते हैं वो 2 बार। ठीक है, चलिए। धैर्य आरती का धाकड़ हैंड रेज डन। हुआ है, वापस लोअर हैंड। ओके, आज आज सब की बच्चों पाठशाला ने का गेम खेल लिया होगा, तो हम लोग इस गेम का रिजल्ट अगली बार आपको हम ग्रुप में सेंड कर देंगे सभी के, जो भी जिसका भी रिजल्ट रहेगा। और सभी बच्चे अभी पूरा अतिचार लर्न करने की कोशिश करें, क्योंकि अभी हमारे गेम्स अतिचारों पे और जैसे जीव योनि और इन पर आएंगे, तो आपको लर्न होगा, आप तभी कर पाएंगे। नेक्स्ट क्लास के लिए आपको अतिचार जो है वो 7 और 8 दिया था ना, अभी तो 9, 10 और 11 सामायिक, देशावकाशिक और पौषधोपवास, ये 3 अतिचार आप लोगों को करने हैं। सामायिक, देशावकाशिक और पौषधोपवास। दिया, कुछ क्वेश्चन है आपका? दिया, अपने आप को अनम्यूट करो। मिस मेरा ये क्वेश्चन था कि ये हमें नेक्स्ट क्लास में कौन सा क्विज पूछेंगे? क्या मतलब कौन सा अतिचार पूछेंगे क्विज में? सभी क्विज में है, वही तो बोला ना अभी। देशावकाश, सामायिक प्रत्यय अतिचार, देशावकाशिक और पौषधोपवास, 3 अतिचार होंगे नेक्स्ट क्विज के लिए। आदित्य ठीक है, कच्छारा। ठीक है मिस। मैम, जो लास्ट क्वेश्चन था वो गलत था, आपने लिखा अर्थादान गिरमन नृत्य थे और ऐसा जीविता था, तेरा जीविता पोषण क्या? वेरी गुड। हमने आज जानबूझ के मिस्टेक डाली थी कि बच्चे हमको रिप्लाई करते हैं या नहीं, बच्चे बराबर पढ़ते हैं नहीं, क्योंकि हमारी मिस्टेक हो गई थी और हमने ध्यान नहीं दिया, इसलिए हमारी मिस्टेक हो गई थी और हमने देखा बाद में। तो आपके लिए ओम अरहम कि आपको पता चला कि आज मैडम से भी गलती हो गई है और मैम ने भी क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है। ओम अरहम बेटा आपके लिए। ओ, संजू आंटी एंड करें सेशन। रेखा भाभी जी। यस हाँ, बच्चों, एक बार फिर से हम सब मिलकर रेखा आंटी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे। तो अपनी जगह पर बैठ के हाथ जोड़ के एक बार मेरे साथ बोलेंगे, कृतज्ञोस्मि, हम सब आपके आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब आपके आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब आपके आभारी हैं कि आपने हमारे लिए इतना समय निकाला और इतने अच्छे ढंग से हमें प्रतिक्रमण याद करवाया, सिखाया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी आपका। ओम अरहम और गुड नाइट एवरीवन। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। गुड बाय। थैंक यू संजू जी, आपका भी बहुत बहुत आभार। थैंक यू कामिनी जी, आपका भी आभार। और Thank बच्चों, you. आपका भी आभार इस समय पर और जुड़ने सभी के लिए। बच्चे प्रतिक्रमण लर्न करने के लिए पूरी कोशिश करें और अब अतिचारों पे कंसंट्रेट करें, फटाफट हो जाएंगे आप सबके। ओम चलिए। अरहम। ओम आराम ओम सभी अरहम के लिए, सभी बच्चों सभी के के प्रति लिए बहुत बहुत आभार।